हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं संदीप विनायक क्लासेस तरफ से एक बार फिर आप लोगों के बीच में। फ्रेंड्स, आज हम सोच रहे हैं अभी कि एग्ज़ाम आ रहा है टीजीटी पीजीटी का, तो हम सोच रहे हैं कि हम आपको लोगों को पढ़ाएं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक टीजीटी का, पीजीटी का हो चाहे नेट का हो, चाहे इंग्लिश का कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है विलियम शेक्सपियर। तो आज हम बात करेंगे विलियम शेक्सपियर के बारे में, उनकी लाइफ, उनका वर्क है, एवरीथिंग अबाउट शेक्सपियर। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई शेक्सपियर पे कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार इसको ध्यान से अच्छे से और पूरा देखिए। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। टीजीटी पीजीटी, विलियम शेक्सपियर, द ग्रेट पोएट, प्ले राइटर, ग्रेट पोएट, प्लेराइट एंड एक्टर। विलियम शेक्सपियर आल्सो वाज एक्टर। और किस एज के? तो एलिजाबेथन एज के। विलियम शेक्सपियर एलिजाबेथन एज के पोएट और एक्टर और प्ले राइटर थे। विलियम शेक्सपियर बॉर्न हुए थे 23 अप्रैल 1564 को, 1564, और 23 अप्रैल 1564 को कहाँ पैदा हुए थे? तो स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। अच्छा, ये अपान कहीं कहीं आन मिलता है लेकिन वो गलत है, रियल में सही है स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। अच्छा, एवन क्या है? तो एवन एक नदी का नाम है और नदी के बगल में था स्ट्रेटफोर्ड। ओके फ्रेंड्स, तो एवन नदी के किनारे स्ट्रेटफोर्ड था। तो विलियम शेक्सपियर पैदा हुए थे स्ट्रेटफोर्ड्स अपॉन एवन में। विलियम शेक्सपियर जो थे ये थर्ड चाइल्ड थे अपने माता पिता के। थर्ड चाइल्ड किसके? तो इनके फादर थे जॉन शेक्सपियर और इनकी मदर थी मैरी अर्डेन। जॉन शेक्सपियर और मैरी अर्डेन। जॉन शेक्सपियर फार्मर थे, उसके बाद ये बिजनेसमैन भी हुए कुछ समय के लिए। शेक्सपियर के बर्थ के बाद ये प्रॉस्पेरस बिजनेसमैन थे, संपन्न बिजनेसमैन थे। लेकिन फिर इनका करियर डिक्लाइन होता है और ये इनके पास पैसे की बहुत शॉर्टेज होती लास्ट में। शेक्सपियर ने पढ़ना कहाँ स्टार्ट किया? तो शेक्सपियर का जो स्कूल था वो किंग्स न्यू स्कूल एट स्ट्रेटफोर्ड। शेक्सपियर ने किंग्स न्यू स्कूल एट स्ट्रेटफोर्ड से अपनी शिक्षा प्रारंभ की थी। इसको हम आज जानते हैं फेमस रूप से ग्रामर स्कूल बोलते हैं। तो वैसे परीक्षा में आता है ग्रामर स्कूल अक्सर आता है, वैसे उसका नाम रियल में किंग्स न्यू स्कूल एट स्ट्रेटफोर्ड है, इसको ग्रामर स्कूल भी बोलते हैं। तो अच्छा, शेक्सपियर ने जब शादी किया एट एज ऑफ 18 साल के जब शेक्सपियर हुए तो इन्होंने शादी किया, और जिससे शादी किया जो लेडी थी इनकी वो 8 ईयर ओल्डर थी इनसे। विलियम शेक्सपियर से 8 साल बड़ी थी वो। उनका नाम था एने हैथवे। तो एन हैथवे से शेक्सपियर ने शादी किया था और वो लेडी इनसे 8 साल एज में बड़ी थी। 1586 में ही वेंट टू लंदन एंड स्टे एट देयर टिल 1600। शेक्सपियर स्ट्रेटफोर्ड में रहते थे, लेकिन 1856 में इन्होंने वहाँ से मूव किया और ये लंदन चले गए, लंदन आ गए। और वहाँ पे शेक्सपियर 1600 ईस्वी तक वहीं पर रहे और वहीं पर इन्होंने एक्टिंग भी किया और प्ले भी लिखा। उसके बाद ये जब इनको वापस आना हुआ, उसके पहले ही इन्होंने खरीदा एक ठो लार्जेस्ट हाउस खरीदा वहाँ पे स्ट्रेटफोर्ड में ही। उसका नाम था न्यू प्लेस। शेक्सपियर के हाउस का नाम न्यू प्लेस था। और शेक्सपियर जो थे ये एक क्वेश्चन ये भी याद परीक्षा में आया था। जो शेक्सपियर थे ना फ्रेंड्स, एक बार उन्होंने, जब उनको पैसे की कमी थी ना, तो वो बीच में उनको कुछ समय के लिए टीचिंग का जॉब भी करना पड़ा था इस गाँव के स्कूल में। लेकिन फिर ये जब 1586 में चले गए लंदन, तो उसके बाद इनको पैसे की कमी नहीं पड़ी। लेकिन जब शेक्सपियर वहाँ पे काम कर रहे थे, अपने गांव में थे, तो उनके वहीं बगल पे एक पार्क था, सर थॉमस लूसी पार्क। यहाँ से शेक्सपियर के ऊपर ये लगाया गया था, शेक्सपियर को गिल्टी करार दिया गया था कि यहाँ से उन्होंने एक डियर को थेफ्ट किया, एक हिरन चुराया है। तो हिरन चुराने की शेक्सपियर गिल्टी पूछा था कहाँ पाए गए थे, तो थॉमस लूसी के पार्क से शेक्सपियर ने एक हिरन को
ये चुराया था। तो इसका शेक्सपियर पे एक आरोप लगता है। उसके बाद शेक्सपियर और सब। फिर विलियम शेक्सपियर जो थे, इनके 3 चिल्ड्रन हुए। फर्स्ट इनकी जो थी वो सुसैना थी, सुसैन, ये डाटर थी सेकेंड। फिर उसके बाद इनको एक तो ट्विंस हुए। ट्विंस बोलते हैं फ्रेंड जुड़वा को, जुड़वा बच्चे हुए। इसमें एक लड़का था, एक लड़की थी। सन का नाम हैमनेट था और लड़की का नाम जो था ज्यूडिथ। हैमनेट और ज्यूडिथ, तो इनके 3 चिल्ड्रन हुए, सुसैना, हैमनेट और ज्यूडिथ। जिसमें जो इनका लड़का था हैमनेट, वो उसकी डेथ हो जाती है जब वो 11 साल का था। इससे शेक्सपियर थोड़ा सा बहुत शेक्सपियर को दर्द, थोड़ा वो मिजरी दुख होता है शेक्सपियर को। शेक्सपियर फिर 52 ईयर की एज में 23 अप्रैल 1660 को शेक्सपियर मर जाते हैं और इनको दफन कर दिया जाता है स्ट्रेट फोर्ट के ही चर्च में। ओके फ्रेंड्स, तो ये 23 अप्रैल को 1564 को पैदा हुए थे और 23 अप्रैल को ही शेक्सपियर की डेथ हुई 1660 में। अच्छा, इनके चर्च पे ये शेक्सपियर ने खुद ही लिखा है, विलियम शेक्सपियर ने इसको लिखा है अपने अपने उस कब जो उनका ग्रेव है, कब्र है, उस पर एपिटफ लिखते हैं। एपिटफ जो कब्र पे लिखावट होती है उसको बोलते हैं एपिटफ। तो इन्होंने जो लिखा है ये शेक्सपियर ने खुद ही लिखा है। इन्होंने लिखा है, गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर वियर टू डिग द डस्ट इन क्लोज हियर, ब्लेस द मैन दैट bless the man that spare these stone, that bless the man that spare these stone, and curse be that moves my bone। ओके फ्रेंड्स, शेक्सपियर ने खुद लिखा है अपने उस अपने ग्रेप पे खुद ही लिखा था, लिखवा दिया था पहले से कि रख दिया था कि मेरे ग्रेप पे ही लिखा है, ये आप लिख दीजिएगा। विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी थी। इनको अच्छा, जो शेक्सपियर थे ये कहाँ पैदा हुए थे, तो ये स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन में पैदा हुए थे, इसलिए इनको बोलते हैं बार्ड ऑफ एवन बोलते हैं, या फिर इनको द बार्ड भी बोलते हैं। क्वेश्चन अगर पूछा कि द बार्ड किसे बोलते हैं तो शेक्सपियर बोलते हैं, या बार्ड ऑफ एवन किसे बोलते हैं तो भी शेक्सपियर को ही बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये शेक्सपियर की बायोग्राफी थी। आइए पढ़ते हैं शेक्सपियर के लिटरेरी वर्क के बारे में। तो इन्होंने 2 लॉन्ग नरेटिव पोएम लिखा। शेक्सपियर ने फर्स्ट चीज़ किया कि 2 लॉन्ग नरेटिव पोएम्स लिखे, नरेटिव पोएम लिखे। अच्छा, उसमें फर्स्ट थी वीनस एंड एडोनिस और सेकेंड थी रेप ऑफ ल्यूक्रस। वीनस एंड एडोनिस शेक्सपियर ने लिखा था 1593 में और रेप ऑफ ल्यूक्रस लिखा था 1594 में। 93 94 दोनों लिखा था। जो वीनस एडोनिस थी इसमें 6 लाइन के स्टेंजा होते थे और रेप ऑफ ल्यूक्रस में 7 लाइन के स्टेंजा थे। ओके फ्रेंड्स, एक एक पॉइंट आप ध्यान सुनिएगा, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है परीक्षा में। जो वीनस और एडोनिस 6 लाइन स्टेंजा और रेप ऑफ ल्यूक्रस 7 लाइन स्टेंजा। अच्छा, ये वीनस एंड एडोनिस इनकी फर्स्ट पब्लिश्ड राइटिंग वर्क था, जो इनका पहली बार इन्होंने जो लिखा था पब्लिश हुआ था, वीनस और एडोनिस ही था वो। अच्छा, तो वीनस और एडोनिस जो इनकी नरेटिव पोएम थी, इन्होंने इसको डेडिकेट किया था अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन हेनरी रिट्सले को। हेनरी रिट्सले अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को इन्होंने अपनी पोएम वीनस और एडोनिस को डेडिकेट किया था। जो इनकी सेकेंड पोएम थी रेप ऑफ ल्यूक्रस, इन्होंने इसको इन्होंने डेडिकेट किया था माइकल ड्राइटन को, माइकल ड्राइटन। अच्छा, जो ये रेप ऑफ ल्यूक्रस था ना, इसमें एक नोबल वोमेन होती है, एक नोबल वोमेन होती है कहाँ की, रोम की एक वोमेन थी, उसको उसका रेप कर देता है सेक्सटस कर देता है, सेक्सटस टार्क्विन जो कि राजा का लड़का था, ये रेप कर देता है ल्यूक्रस का। ओके फ्रेंड्स, इससे वहाँ पे इसका विरोध होता है रोम में, और रोम में इसी के बाद से वो राजतंत्र का विनाश होता है और प्रजातंत्र हो जाते हैं रोम वाले। तो इसमें इसके बारे में बताया है शेक्सपियर ने। ये दोनों लॉन्ग नैरेटिव पोएम थी। शेक्सपियर ने बस 2 ही लॉन्ग नैरेटिव पोएम लिखी है फ्रेंड्स, वीनस एंड एडोनिस और रेप ऑफ ल्यूक्रस। उसके बाद शेक्सपियर के साइड पे आ जाइए। सानेट क्या होती है फ्रेंड, पहले सानेट 14 लाइन की पोएम होती है। 60 पोएम होती है, छोटी सी पोएम, 14, इसमें 14 लाइन होते हैं, 14 और इन्होंने लिखा था शेक्सपियर ने पूरा 154 सानेट, 154 सानेट
ये पूरा सॉनेट की सीक्वेंस शेक्सपियर ने लिखा था। और इसमें से जो अधिकतर सॉनेट थे, ऐसा लोग मानते हैं कि इसमें जो प्रोबेबली जो सॉनेट थे, जो अधिकतर सॉनेट थे वो संभवतः प्रोबेबली वो संभवतः 1594 में ही लिखे गए थे। 1594 में इसके लगभग बहुत सारे सॉनेट 154 लगभग सॉनेट सारे इसी ईयर में 1594 में ही लिखे गए थे। और अच्छा, इनका पब्लिश कब हुआ था? तो इनको पब्लिश इनके फ्रेंड ने कराया था, जिसका नाम था थॉमस ट्रूप। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था कि शेक्सपियर के साइड में किसने पब्लिश कराया था, तो थॉमस ट्रूप ने करवाया था, और 1609 में 1609 में। ओके फ्रेंड्स, 1609 में शेक्सपियर के सॉनेट को थॉमस ट्रूप ने पब्लिश करवाया था। अच्छा, जो शेक्सपियर ने 154 सॉनेट लिखे हैं, इसमें से 126 सॉनेट उन्होंने डेडिकेट किए हैं एक यंग मैन को। अच्छा, उनका उन्होंने नाम जो बताया है वो मिस्टर WH कहा है। इसको विलियम हर्नवर्ड कुछ लोग बोलते हैं। वैसे ये अर्ल थे साउथहैम्पटन के मिस्टर WH। तो ये शेक्सपियर ने इनको ही डेडिकेट किया है अपना 126 सॉनेट। और जो रेस्ट बचे उसके 127 से 154 तक एक क्रम से डेडिकेट किया शेक्सपियर ने, 1 से लेकर 126 तक ये किया मिस्टर WH को डेडिकेट। और 127 से 154 तक जो बचे 28 सॉनेट, इसको इन्होंने डेडिकेट किया एक डार्क लेडी को। ओके फ्रेंड्स, सॉनेट क्या होती है? सॉनेट पोएम होती है जो 14 लाइन की होती है। अच्छा, शेक्सपियर ने ना, जब शेक्सपियर ने लिखना सॉनेट प्रारंभ किया, उस जमाने में शुरू में पहले पेट्रार्क हुआ करते थे। पेट्रार्क एक पोएट थे पेट्रार्च, तो उन्होंने पेट्रार्कन सॉनेट लाया था। पेट्रार्कन सॉनेट में क्या होता था, ऑक्टेव और सेस्टेट 2 पार्ट होते थे। 8 लाइन का स्टार्ट में ऑक्टेट होता था, उसके बाद 6 लाइन का सेस्टेट होता था। लेकिन शेक्सपियर ने उसको नकार दिया। शेक्सपियर ने एक नए स्टाइल से सॉनेट लिखना चालू किया। शेक्सपियर में सॉनेट जो लिखा अपना, वो खुद एक नए स्टाइल से लिखा। उसने अपने सॉनेट में 3 क्वाड्रेंट बनाया और एक कपलेट बनाया। क्वाड्रेंट 4 लाइन के 3 क्वाड्रेंट, और लास्ट में एक कंक्लूडिंग कपलेट 2 लाइन का। तो 4 और लास्ट में 2 लाइन, सब मिला के 14 लाइन। और जो शेक्सपियरियन सॉनेट की राइम स्कीम थी वो AB CD EF और GG। परीक्षा में ये पूछता है आपको कि शेक्सपियरियन सॉनेट की राइम स्कीम क्या होती है। तो ये शेक्सपियरियन सॉनेट की राइम की थी AB CD EF और GG। ओके फ्रेंड्स, तो ये शेक्सपियर सॉनेट के बारे में था। अभी आ जाइए शेक्सपियर के ड्रामा पे। शेक्सपियर ने टोटल 37 प्ले लिखे थे। किसी बुक में आपको 38 मिलेगा, लेकिन 37 ही ट्रूली एकदम सही है, क्योंकि जो 38 साइड कुछ लोग कहीं 39 साइड आपको मिलेगा शेक्सपियर ने लिखे हैं, लेकिन जो शेक्सपियर ने वो सब साइड लिखे हैं उसको उन्होंने लिखा है कोलेबोरेशन में लिखा है, मतलब 2-3 लोगों ने मिल के लिखा है। तो उनको हम शेक्सपियर के साइड नहीं मान सकते हैं। विलियम शेक्सपियर ने बस 37 सॉनेट खुद लिखा है। अच्छा, जिस शेक्सपियर जो सॉनेट थे उसको हम बांट सकते हैं 4 पीरियड में। उन्होंने जो लिखा, तो फर्स्ट पीरियड अगर हम बांटें, इसको हमने किया 1588 से 96 तक, 88 से 96 तक जो फर्स्ट एज था, इसमें इन्होंने ये इतना सॉनेट लिखा। उनका शेक्सपियर का फर्स्ट सॉनेट कौन सा था? परीक्षा में पूछता है फर्स्ट सॉनेट ऑफ शेक्सपियर क्या था, तो हेनरी 6 और पार्ट सेकेंड, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। हेनरी 6 का उन्होंने पहले पार्ट सेकेंड लिखा था। सबसे फर्स्ट शेक्सपियर का प्ले था हेनरी 6 पार्ट सेकेंड। ये शेक्सपियर का सबसे पहला प्ले इन्होंने 90 से 92 के बीच में लिखा था। ये सब डेट कंफर्म नहीं है, लेकिन 1-2 साल का अंतर गैप में ये सारी डेट है सारी। लेकिन इसने जो फर्स्ट पीरियड के जितने वर्क हैं, ऐसा 5088 से 5096 के बीच में ही आए हैं। पहले उन्होंने लिखा था हेनरी 6 का पार्ट सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट, तीनों हिंदी का लिखा था। हेनरी 6 का पार्ट सेकेंड, फिर हेनरी 6 का पार्ट थर्ड, हेनरी 6 का पार्ट फर्स्ट। उसके बाद उन्होंने लिखा रिचार्ड थर्ड। कॉमेडी ऑफ एरर शेक्सपियर की फर्स्ट कॉमेडी थी। कॉमेडी ऑफ एरर फर्स्ट कॉमेडी ऑफ शेक्सपियर। फिर लव स्लेबर्स लास्ट, फिर टाइटस एंड्रोनिकस, द टेमिंग ऑफ श्रीव, द 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना, रिचार्ड सेकेंड। देखिए, रिचार्ड थर्ड भी लिखा शेक्सपियर ने और रिचार्ड सेकेंड भी लिखा। उसके बाद
रोमियो एंड जूलियट, मिडसमर नाइट ड्रीम और किंग जॉन। इतना शेक्सपियर ने पहले पीरियड में लिखा था। कब से कब तक? तो 88 से 96 के बीच में। अच्छा, जो रोमियो और जूलियट है इसमें एक फॉरेस्ट आता है कैपुलेट्स आर्चर्ड। उसमें कैपुलेट का आर्चर्ड मतलब होता है फलों का बगीचा। तो कैपुलेट्स आर्चर्ड की बात अगर आए, क्वेश्चन पूछता है कि कैपुलेट्स आर्चर्ड शेक्सपियर के कौन से प्ले में आता है, तो अब आप बता सकते हैं कि रोमियो और जूलियट में। ओके फ्रेंड्स, फिर सेकेंड पीरियड था शेक्सपियर का 1596 से 1601 तक। इसमें शेक्सपियर ने लिखा था मर्चेंट ऑफ वेनिस, हेनरी फोर्थ। ये पार्ट फर्स्ट है सेकंड फ्रेंड, और ये पार्ट सेकंड है। हेनरी फोर्थ का पहले पार्ट लिखा, फिर पार्ट सेकंड लिखा हेनरी फोर्थ का। लेकिन सबसे पहला सबसे पहला प्ले लिखा था शेक्सपियर ने हेनरी सिक्स था। वो हेनरी सिक्स का पार्ट सेकंड, थर्ड, फिर फर्स्ट। और सेकंड पीरियड में लिखा था हेनरी फोर्थ का पार्ट फर्स्ट, फिर पार्ट सेकंड। फिर उन्होंने लिखा मच एडो अबाउट नथिंग। फिर हेनरी फिफ्थ लिखा। शेक्सपियर ने हेनरी तीन लिखा था, नहीं एक बार और लिखा था। तो हेनरी सिक्स लिखा, हेनरी फोर और हेनरी फाइव। उसके बाद लिखा उन्होंने जूलियस सीजर लिखा, एज यू लाइक इट, और मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। ये शेक्सपियर के सेकेंड पीरियड के प्ले थे इतने। मर्चेंट ऑफ वेनिस, हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड, मच एडो अबाउट नथिंग, हेनरी फिफ्थ, जूलियस सीजर, एज यू लाइक इट, एंड द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। फिर थर्ड पीरियड की अगर हम बात करें शेक्सपियर के, ये 1601 से 1608, 1601 से 1608, 1601 से 1608 तक। ये शेक्सपियर का वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड था। इसमें शेक्सपियर ने लिखा था हैमलेट लिखा, ट्रायलस एंड क्रेसिडा, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, ओथेलो, मिसर्स फॉर्मिदर्स, किंग्स लियर, मैकबेथ, थाइमन ऑफ एथेंस, एंटोनियन क्लियोपेट्रा, कैरियोलोनस। ये सारे प्ले शेक्सपियर ने थर्ड पीरियड में लिखे हैं, और ये सारे के सारे प्ले इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, जो मैकबेथ है, इसमें मैकबेथ में फ्रेंड्स ब्रीनम के जंगल की बात हुई है। अगर पूछे कि ब्रीनम के जंगल किस में है, तो ये फ्रेंड्स मैकबेथ में है। ब्रीनम के जंगल मैकबेथ में है। फिर फोर्थ पीरियड में शेक्सपियर का लास्ट पीरियड था 1608 से लेकर 1611 तक। इसमें शेक्सपियर ने लिखा था पेरिक्लस, कैम्बलिन, द विंटर टेल, द टेम्पेस्ट एंड हेनरी एट और द टू नोबल किंग्समैन। वैसे लोग बोलते हैं हेनरी एट शेक्सपियर का लास्ट प्ले था, लेकिन टू नोबल किंग्समैन ये भी शेक्सपियर ने ही लिखा था, और इन दोनों को शेक्सपियर ने कोलैबोरेशन में लिखा था, मिल के लिखा था, मतलब साथ में। किसके? जॉन फ्लेचर के। लोग बोलते हैं कि जो हेनरी एट था इसको शेक्सपियर लिख रहे थे और उनकी डेथ हो गई बाद में, तो इसको पूरा किया था जॉन फ्लेचर ने। ओके फ्रेंड्स, तो शेक्सपियर के प्ले को पूरा किया था जॉन फ्लेचर ने। कौन से प्ले को? तो हेनरी एट को और द टू नोबल किंग्समैन को। ओके फ्रेंड्स, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। अच्छा देखिए, मैं फॉरेस्ट की बात कर रहा था अभी कि हमने कहा मैकबेथ में ब्रीनम के जंगल आते हैं। ब्रीनम के जंगल कहाँ पे है? मैकबेथ में है। परीक्षा में पूछा था कि फॉरेस्ट ऑफ आर्डन कहाँ पे है। फॉरेस्ट ऑफ आर्डन कौन से प्ले में है शेक्सपियर के? तो एज यू लाइक इट में। फॉरेस्ट ऑफ आर्डन एज यू लाइक इट में है। एज यू लाइक इट ये कॉमेडी है शेक्सपियर की। और विंडसर फॉरेस्ट कहाँ पे है? फ्रेंड इसका नाम ही है विंडसर फॉरेस्ट। तो ये मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में विंडसर फॉरेस्ट है। और एज यू लाइक इट में फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। जो विलियम शेक्सपियर के जो प्ले हैं, ये तो शेक्सपियर ने पहले ही लिखा। शेक्सपियर की मौत तो 1660 में हुई। उसके पहले ये सारे प्ले जो शेक्सपियर के थे वो सब थिएटर में प्ले होते थे। उसमें शेक्सपियर भी एक्टर काम करता था। अच्छा फ्रेंड्स, शेक्सपियर जो प्ले थे वो फर्स्ट पब्लिश हुए फर्स्ट फोलियो। उसका नाम है फर्स्ट फोलियो में। कब? 1623 में। 1623 में शेक्सपियर के प्ले पहली बार पब्लिश हुए थे।
और कौन पब्लिश कराया था? तो जॉन हेमिंग्स और हेनरी कॉन्डेल और जॉन हेमिंग्स, इन्हीं दोनों ने शेक्सपियर के प्ले को पब्लिश करवाया था पहली बार फर्स्ट फोलियो में 1623 में पहली बार शेक्सपियर के प्ले को हेनरी कॉन्डेल और जॉन हेमिंग्स ने पब्लिश करवाया। अच्छा फ्रेंड, फर्स्ट फोलियो में 36 प्ले ही पब्लिश हुए शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो में। इसमें 14 ठो कॉमेडी थी, 10 ठो हिस्ट्री थी और 12 ठो ट्रेजिडी थी। अगर हम प्ले को बांटे नाटक को शेक्सपियर के, तो कॉमेडी होता है, आप जानते हो कॉमेडी, जिसमें सुखांत हो, मतलब लास्ट में कोई मरे ना और अच्छे से शादी हो के ऐसा सुखी वाला। और 10 ठो उन्होंने हिस्ट्री पे लिखा था, इतिहास पे, जैसे हेनरी था, रिचार्ड था, ये सब। और 12 ठो ट्रेजिडी उन्होंने लिखा था, ट्रेजिडी दुखांत नाटक। तो 14 ठो कॉमेडी, 10 ठो हिस्ट्री, 12 ठो ट्रेजिडी, इतने पब्लिश हुए थे फर्स्ट फोलियो में। और इसको पब्लिश करवाया था जॉन हेमिंग और हेनरी कॉन्डेल ने। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट फोलियो जो था इसको डेडिकेट किया था उन्होंने थर्ड अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक जो थे विलियम हर्बर्ट, और फोर्थ अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक जो थे फिलिप हर्बर्ट। विलियम हर्बर्ट और फिलिप हर्बर्ट, इन दोनों को डेडिकेट किया गया था ये फर्स्ट फोलियो शेक्सपियर का। विलियम हर्बर्ट और फिलिप हर्बर्ट, ये अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक थे, थर्ड और फोर्थ। ओके फ्रेंड्स, अभी कुछ बेन जॉनसन, इन्होंने शेक्सपियर के बारे में कहा था कमेंट। बेन जॉनसन ने फर्स्ट फोलियो था उसका प्रीफेस लिखा था बेन जॉनसन। उस पर उन्होंने लिखा था कि शेक्सपियर इज़ नॉट ऑफ एन एज बट ऑफ ऑल टाइम। ये फेमस रिमार्क है बेन जॉनसन का है। उन्होंने कहा था शेक्सपियर इज़ नॉट ऑफ एन एज बट ऑफ ऑल टाइम। शेक्सपियर किसी एक युग के नहीं हैं, बल्कि सभी युग के शेक्सपियर हैं। ओके फ्रेंड्स, अच्छा जो शेक्सपियर के प्ले हैं, इनको हम कई कैटेगरी में बांट सकते हैं। अगर इसको हम बांटें तो इसमें कुछ, जैसे अर्ली कॉमेडी, शुरू में जो शेक्सपियर ने लिखा था कॉमेडी, उसको बोलते हैं अर्ली कॉमेडी। उसका उन्होंने लिखा मैच्योर कॉमेडी, उसका इन्होंने लिखा डार्क कॉमेडी, या इनको बोलते हैं समबर ट्रेजिडी भी बोलते हैं। ऐसी कॉमेडी जो इसमें थोड़ा सा ट्रेजिडी भी लगे आदमी को, हल्की ट्रेजिडी, समबर ट्रेजिडी, या फिर डार्क कॉमेडी। और लास्ट में उन्होंने लिखा ड्रामेटिक रोमांस। तो अर्ली कॉमेडी शेक्सपियर कौन सी थी? तो कॉमेडी ऑफ एरर, ये शेक्सपियर की फर्स्ट कॉमेडी भी है। कॉमेडी ऑफ एरर, लव्स लेबर लास्ट और टू जेंटलमैन ऑफ फेरोना, ये तीनों शेक्सपियर ने फर्स्ट पीरियड में लिखा था फ्रेंड, और यही तीनों को अर्ली कॉमेडी बोलते हैं। मैच्योर कॉमेडी कौन सी थी? तो मच एडो अबाउट नथिंग, ट्वेल्थ नाइट, मर्चेंट ऑफ वेनिस और एज यू लाइक इट, ये चारों शेक्सपियर की मैच्योर कॉमेडी है। फिर डार्क कॉमेडी में ऑल विल्स दैट एंड्स वेल, मीसर फॉर मीजर और ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, ये डार्क कॉमेडी, इनको समबर ट्रेजिडी भी बोलते हैं या ट्रेजिक कॉम भी बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर उसके बाद ड्रामेटिक रोमांस। अच्छा, ये परीक्षा में पूछा था कि ये पेरिक्लस शेक्सपियर का क्या है? तो अब उसमें ऑप्शन था ड्रामेटिक रोमांस है। तो जो पेरिक्लस, टेम्पेस्ट, कैम्बलिन, विंटरस्टेल और पेरिक्लस, ये चारों शेक्सपियर ने अपने लास्ट टाइम में लिखे थे, लास्ट पीरियड में। टेम्पेस्ट, कैम्बलिन, विंटरस्टेल और पेरिक्लस, ये चारों शेक्सपियर के ड्रामेटिक रोमांस हैं। अच्छा, जो कैम्बलिन है, कैम्बलिन कौन है? तो ये ब्रिटेन का राजा है कैम्बलिन, उसके बारे में इसमें बताया गया है। और पेरिक्लस जो था वो प्रिंस था, टायर का प्रिंस था पेरिक्लस, इसके बारे में इन्होंने कैसे बताया गया है। अच्छा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, शेक्सपियर की 4 ट्रेजिडी, शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजिडी कौन सी है? तो शेक्सपियर ने अपने थर्ड पीरियड में कब से कब तक? 16 से 1 से 16 से 8 तक जो पीरियड था, उसी में शेक्सपियर ने 4 ट्रेजिडी लिखी थी। और उनका क्रम यही क्रम है फ्रेंड्स। परीक्षा में एक बार क्रम भी पूछा था कि चारों दिया था, उसको पूछा था इसको, इनको क्रम से बताइए, पहले कौन सी लिखी, बाद में कौन सी लिखी। तो यही क्रम है, पहले हैमलेट, फिर ओथेलो, फिर किंग लियर, फिर मैकबेथ। हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, ये 4 शेक्सपियर की ग्रेट ट्रेजिडी है। अच्छा, इसका पूरा नाम था हैमलेट द ट्रेजिडी ऑफ किंग ऑफ डेनमार्क। और ये शार्ट में हम लोग हैमलेट बोलते हैं। ओथेलो को बोलते हैं द ट्रेजिडी ऑफ मूर ऑफ वेनिस ओथेलो।
तो इसमें मूर ऑफ वेनिस ओथेलो था और इसमें किंग ऑफ डेनमार्क था हैमलेट। इसके बारे में बात है। ये 4 शेक्सपियर की इंपॉर्टेंट ट्रेजेडी थी। ओके फ्रेंड्स, अच्छा शेक्सपियर जो ट्रेजेडी हुई तो ट्रेजेडी का कारण क्या था? ट्रेजेडी का जो शेक्सपियर में नाटक में ट्रेजेडी क्यों हुई उसके हीरो के साथ, तो उसका कारण क्या था? तो ये भी आपको लिए इम्पॉर्टेंट है। जो हैमलेट पूछता है परीक्षा में कि हैमलेट में ट्रेजिक फ्लॉ, जो हैमलेट ट्रेजेडी उसका कारण क्या था? तो हैमलेट का ट्रेजेडी का कारण था नोबल इन एक्शन, या फिर बोलते हैं ट्रेजेडी ऑफ इनडिसिसिवनेस। वो जो हैमलेट था वो डिसीजन नहीं ले पाया, उसने एक्शन नहीं किया अपने सही समय पे। उसने अगर किंग को मार दिया तो सही समय पे तो वो नहीं मरा होता, लेकिन उसने किंग जब प्रे कर रहा था तो उसको नहीं मारा कि इसको मैं प्रे करते हुए मार दूंगा तो ये चला जाएगा स्वर्ग में, ऐसा सोच के हैमलेट नहीं मारा उसको। तो इसको बोलते हैं नोबल इन एक्शन या फिर ट्रेजेडी ऑफ इनडिसिसिवनेस बोलते हैं हैमलेट को। ओथेलो क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? ओथेलो बोलते हैं ट्रेजेडी ऑफ ज्वेलसी। ओथेलो आगे हम पढ़ाएंगे आपको। ओथेलो में इसको बोलते हैं ट्रेजेडी ऑफ ज्वेलसी। उसके अंदर ईर्ष्या हो गई थी ओथेलो को डेस्डिमोना से, इसी में उसने उस डेस्डिमोना को उसने मार दिया था। ओथेलो बोलते हैं ट्रेजेडी ऑफ ज्वेलसी। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, एक पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट ध्यान से देखिएगा और अच्छे से आप इसको याद कर लीजिएगा। अच्छा, इसकी जो मैं इसको पढ़ा रहा हूँ इसके सारे PDF अवेलेबल हैं, आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। हैमलेट इस ट्रेजेडी ऑफ इनडिसिसिवनेस था, ओथेलो ट्रेजेडी ऑफ ज्वेलसी था। किंग लियर जो किंग था, राजा था, किंग लियर था, इसको बोलते हैं ट्रेजेडी ऑफ सेल्फ डिल्यूशन अथवा फ्लैटरी बोलते हैं। ट्रेजेडी ऑफ फ्लैटरी, उसकी खुशामद कर दिया उसकी 2 लड़कियों ने तो बड़ा खुश हो गया। मैकबेथ को बोलते हैं ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन। जो मैकबेथ थी, मैकबेथ में लेडी मैकबेथ जो थी वो बहुत एम्बिशस उसके अंदर था, तो इसको बोलते हैं मैकबेथ को बोलते हैं ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन। एम्बिशन के कारण ही मैकबेथ में ट्रेजेडी हुई थी, उसके अंदर इतनी महत्वाकांक्षा थी। तो हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, चारों की ट्रेजेडी का कारण आप जानते हैं। हैमलेट में नोबल इन एक्शन था, ओथेलो में ट्रेजेडी ऑफ ज्वेलसी, किंग लियर में ट्रेजेडी ऑफ सेल्फ डिल्यूशन अथवा फ्लैटरी और मैकबेथ में ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन। जूलियस सीजर में ट्रेजेडी क्यों हुई थी? तो इसको बोलते हैं ट्रेजेडी ऑफ प्राइड एंड एरोगेंस। उसके अंदर घमंड हो गया था, प्राइड हो गया था, तो प्राइड एंड एरोगेंस के कारण जूलियस सीजर ट्रेजेडी होती है। रोमियो और जूलियट में क्यों ट्रेजेडी होती है? तो इसको बोलते हैं ट्रेजेडी ऑफ रेशनेस ऑफ एक्शन बिफोर थिंकिंग। देखिए, इसलिए बोलते हैं कि आदमी को कुछ करने के पहले अच्छे से सोच लेना चाहिए। ट्रेजेडी इसमें हुई रेशनेस, मतलब कोई काम जल्द तुरंत कर दिया, एक्शन ले लिया बिना थिंकिंग किए हुए, बिना थिंकिंग एक्शन कर लिया। रोमियो और जूलियट में ट्रेजेडी का ही कारण था। उसके बाद ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, इसमें ट्रेजेडी क्यों हुई? तो इसको बोलते हैं ट्रेजेडी ऑफ टाइम बोलते हैं, ये समय की ट्रेजेडी है। ट्रोइलस एंड क्रेसिडा बोलते हैं ट्रेजेडी ऑफ टाइम। और टाइटस एंड्रोनिकस को बोलते हैं रिवेंज ट्रेजेडी। ये 2 इम्पॉर्टेंट और भी है। ट्रोइलस एंड क्रेसिडा था ट्रेजेडी ऑफ टाइम और टाइटस एंड्रोनिकस था रिवेंज ट्रेजेडी। ओके फ्रेंड्स, विलियम शेक्सपियर, अच्छा इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है। विलियम शेक्सपियर का लॉन्गेस्ट प्ले कौन सा है? सबसे लंबा प्ले? तो हैमलेट फ्रेंड्स। हैमलेट में विलियम शेक्सपियर के 30,000 से ज़्यादा वर्ड हैं, 30,500 कुछ वर्ड थे, 30,000 ज़्यादा वर्ड हैमलेट में है। और सबसे शार्टेस्ट प्ले, सबसे छोटा प्ले इनका था कॉमेडी ऑफ एरर, इसमें 15,000 वर्ड थे, नियर अबाउट लगभग में। लॉन्गेस्ट प्ले हैमलेट था और शार्टेस्ट प्ले कॉमेडी ऑफ एरर। शेक्सपियर का फर्स्ट प्ले कौन सा था? तो हेनरी सिक्स। हेनरी सिक्स पार्ट सेकेंड, ये इंपॉर्टेंट फ्रेंड, हेनरी सिक्स पार्ट सेकेंड था इनका फर्स्ट प्ले। और फर्स्ट कॉमेडी ऑफ एरर शेक्सपियर की थी। लास्ट कॉमेडी कौन सी थी? तो टेम्पेस्ट, शेक्सपियर की लास्ट कॉमेडी। फर्स्ट ट्रेजेडी कौन सी थी? तो टाइटस एंड्रोनिकस, ये शेक्सपियर की फर्स्ट ट्रेजेडी थी। शेक्सपियर जो था फ्रेंड वो कौन सा थिएटर में इसका नाटक प्ले होता था, कौन से थिएटर में एक्टिंग करता था? तो उसका नाम था, इंग्लैंड का सबसे ग्रेट थिएटर, सबसे बड़ा थिएटर, सबसे महान थिएटर था ग्लोब थिएटर, अभी भी है ग्लोब थिएटर। तो ग्लोब थिएटर जो था इसी से शेक्सपियर पॉपुलर हुआ था। शेक्सपियर जो था संबंधित था ग्लोब थिएटर से। शेक्सपियर ने एक्टिंग भी किया था थिएटर में। जैसे मैकबेथ जो प्ले हुआ था उसमें उसने शेक्सपियर ने किंग डंकन का रोल किया था, किंग डंकन का रोल किया था मैकबेथ में। किंग हेनरी का रोल किया था हेनरी 4th में। एडम का रोल किया था एज यू लाइक इट में।
और हैमलेट में वो हैमलेट का घोस्ट बना था। ओके फ्रेंड्स, शेक्सपियर ने ये रोल प्ले किए थे एक्टर के रूप में। मैकबेथ में किंग डंकन बना था, हेनरी फोर्थ में किंग हेनरी बना था, और एज यू लाइक इट में एडम बना था, और हैमलेट में घोस्ट बना था। अच्छा, शेक्सपियर के कुछ पॉपुलर फीमेल कैरेक्टर हैं। शेक्सपियर को बोलते हैं कि कोई जो क्रिटिक हैं, रस्किन ने रिमार्क भी किया है फ्रेंड कि शेक्सपियर इज ओनली हीरोइन, कि शेक्सपियर जो था वो बस हीरोइन, उसके प्ले में बस हीरोइन ही फेमस होती थी, प्रमुख होती थी। तो शेक्सपियर कुछ फीमेल कैरेक्टर हैं, जैसे कार्डेलिया जो थी किस प्ले में थी, तो वो किंग लियर की सबसे छोटी लड़की का नाम था कार्डेलिया फ्रेंड्स। कार्डेलिया किंग लियर की सबसे छोटी लड़की थी। पोर्सिया आप जानते हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस में, मर्चेंट ऑफ वेनिस आपने पढ़ा भी होगा, मर्सी के बारे में, मर्सी की एक पोयम सोनेट भी था इसमें मर्चेंट ऑफ वेनिस में। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्सिया, कार्डेलिया थी किंग लियर में। लेडी मैकबेथ आप जानते हैं मैकबेथ में। वायोला थी ट्वेल्थ नाइट में, ट्वेल्थ नाइट की हीरोइन थी वायोला। ओके फ्रेंड्स, रोसलिंड थी एज यू लाइक इट की हीरोइन है रोसलिंड। डेस्डिमोना ओथेलो की हीरोइन है, ओथेलो में डेस्डिमोना, और रोसलिंड थी एज यू लाइक इट में। ओके फ्रेंड्स, बेट्रिस थी मच एडो अबाउट नथिंग में, और हरमियन फ्रेंड हीरोइन थी विंटर्स टेल की। और ये क्वीन थी हरमियन जो थी वो रानी थी कहाँ की, सिसली की क्वीन थी हरमियन, और विंटर्स टेल में यही हीरोइन थी। तो शेक्सपियर के कुछ फीमेल कैरेक्टर थे इंपॉर्टेंट। कार्डेलिया कहाँ की थी, किंग लियर में कार्डेलिया थी, किंग लियर की सबसे छोटी लड़की। पोर्सिया मर्चेंट ऑफ वेनिस में थी, ये पोर्सिया बेसिनियो की वाइफ थी। लेडी मैकबेथ में ही है। वायोला ट्वेल्थ नाइट की, रोसलिंड एज यू लाइक इट, डेस्टिमोना ओथेलो, और बेट्रिक्स जो थी मच एडो अबाउट नथिंग, और हरमियन थी विंटर्स टेल में। अच्छा, शेक्सपियर की ये हिस्ट्री के प्ले, शेक्सपियर ने जो हिस्ट्री हमने कहा 14 ठो कॉमेडी थी, 10 ठो हिस्ट्री थी। ये था ना शेक्सपियर के जो फर्स्ट फुली पब्लिश किया था उसने। तो जो हिस्ट्री के प्ले थे उसमें हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट, हेनरी फोर्थ पार्ट सेकेंड, हेनरी फिफ्थ था, हेनरी सिक्स था, सिक्स का तीनों पार्ट, हेनरी सिक्स फर्स्ट पार्ट, हेनरी सिक्स सेकेंड पार्ट, हेनरी सिक्स थर्ड पार्ट। फिर हेनरी 8 था, देखिए 4 लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा, और उसके बाद हेनरी 8 लिखा है शेक्सपियर ने। फिर किंग जॉन लिखा है, और रिचार्ड सेकेंड और थर्ड। ये सब आप थोड़ा एक बार देख लीजिए ध्यान से, ये शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्ले थे। शेक्सपियर के रोमन प्ले, ये भी परीक्षा में पूछा था एक बार 2011 परीक्षा में। शेक्सपियर का रोमन प्ले, देश से 4 ठो प्ले दिया था, उसमें पूछा था इसमें कौन सा शेक्सपियर का रोमन प्ले नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो शेक्सपियर के 4 ठो रोमन प्ले हैं, जूलियस सीजर, एंटोनियन क्लियोपेट्रा, कैरियोलनस, और टाइटस एंड्रोनिकस। 4 शेक्सपियर के रोमन प्ले जिसमें रोम के बारे में दिखाया गया। तो जूलियस सीजर में बैटल ऑफ फिलिप्पी हुई है, ये भी पूछा था कि बैटल ऑफ फिलिप्पी किस नाटक में शेक्सपियर के है, बैटल ऑफ फिलिप्पी, तो ये जूलियस सीजर में। एंटोनियन क्लियोपेट्रा में क्या हुआ था, तो इसमें हुआ था सी बैटल ऑफ ऑक्टिम का सी बैटल हुआ था, किसमें, एंटोनियन क्लियोपेट्रा में। और इसमें एंटोनियन क्लियोपेट्रा में फ्रेंड्स दिखाया गया है कॉन्फ्लिक्ट, विरोध दिखाया गया है रोम में और इजिप्ट में, दोनों जगह रोम और इजिप्ट के बीच में जो विरोध था उस समय, उसको दिखाया गया है एंटोनियो और क्लियोपेट्रा में। ओके फ्रेंड्स, क्लियोपेट्रा जो थी इजिप्ट की रानी थी, और एंटोनी जो था रोम का राजा था। तो इन दोनों प्यार करते हैं, तो इन दोनों रोम और इजिप्ट के बीच में जो विरोधाभास था उसको दिखाया गया है, और इसमें एंटोनियो क्लियोपेट्रा में सी बैटल ऑफ ऑक्टियम हुआ है, और जूलियस सीजर में बैटल ऑफ फिलिप्पी हुआ था, याद रखिएगा। कैरियोलोनस इसमें हुआ था बैटल रोम और वाल्सियस के बीच में, इसमें जो था कैरियोलोनस में रोम और वाल्सियन के बीच में लड़ाई हुई थी कैरियोलोनस में। और जो टाइटस एंड्रोनिकस है, हमने पीछे बताया था आपको कि ये रिवेंज ट्रेजेडी है। टाइटस एंड्रोनिकस रिवेंज ट्रेजेडी थी, बदला लेने वाली ट्रेजेडी, इसमें बदला लेने की कहानी है इसमें। तो ये 4 शेक्सपियर के रोमन प्ले थे। अभी कुछ लोगों ने जो शेक्सपियर के ऊपर कुछ वर्क किया है, जैसे जॉन ड्राइडन ने जो अपना प्ले लिखा था ऑल फॉर लव,
एक जॉन ड्राइडन का प्ले था आर फॉर लव। तो इन्होंने जो ये आर फॉर लव की थीम लिया था, ये जो इन्होंने इसका नेम लिया था वो कहाँ से लिया था? तो ये जो इनका जॉन ड्राइडन का प्ले आर फॉर लव है, ये बेस्ड है शेक्सपियर के प्ले एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा पे। एंटोनियो क्लियोपेट्रा में इसी पे आधारित है आर फॉर लव, ड्राइडन का एक प्ले था। और जो शेक्सपियर का किंग लियर है फ्रेंड्स, शेक्सपियर का जो किंग लियर है वो, उसको शेक्सपियर किंग लियर में उसकी वो एक ये ट्रेजिडी है शेक्सपियर में किंग लियर, लेकिन शेक्सपियर किंग लियर को एक हैप्पी एंडिंग दिया है। किसने? नहूम टेल इनकी एक बुक थी हिस्ट्री ऑफ किंग लियर। तो इसमें उन्होंने किंग लियर को एक हैप्पी एंडिंग दिया है। ओके फ्रेंड्स, शेक्सपियर ने किंग लियर लिखा था, लेकिन उसमें कि ये ट्रेजिडी हो गई थी, मर गए थे। लेकिन जब इसको दोबारा लिखा नहूम टेल ने, तो उन्होंने हिस्ट्री ऑफ किंग लियर लिखा और इसको उन्होंने हैप्पी एंडिंग दिया। उसमें जो टाइटल था नावल का, सॉरी फ्रेंड्स, एक टाइटल था नावल का द साउंड ऑफ फरी, ये नावल है। तो ये हमको साउंड ऑफ फरी, ये शेक्सपियर किस नाटक में है साउंड ऑफ फरी, ये हम कहाँ का याद दिलाता है कहाँ की? तो ये हमको याद दिलाता है मैकबेथ की। मैकबेथ में देखिए एक सॉलिलोकी थी। अच्छा, सॉलिलोकी क्या होती है? जब जो प्ले का जो हीरो होता है या फिर कोई भी प्ले कैरेक्टर होता है, वो अपने आप से बात करता है, अकेले अपने आप से बात करता है, इसको बोलते हैं सॉलिलोकी। तो मैकबेथ बोलता है, खुद ही बोलता है लाइफ इज बट ए वॉकिंग शैडो, जीवन एक वॉकिंग शैडो है, एक पुअर प्लेयर है। इट इज एक टेल है, कहानी है, टोल्ड बाय एन इडियट और फुल ऑफ साउंड एंड फरी। ये देखिए मैकबेथ में मैकबेथ खुद कहता है कि लाइफ जो है वो एक वॉकिंग शैडो है, एक पुअर प्लेयर, और ये फुल ऑफ साउंड एंड फरी है और सिग्निफाइड बाई नथिंग। तो ये मैकबेथ के प्ले शेक्सपियर के प्ले मैकबेथ से लिया गया है साउंड एंड फरी वर्ड। ओके फ्रेंड्स, और इसको लिखा है एक नॉवेल बना है साउंड एंड फरी नॉवेल। तो वो ये कहाँ किया जाता है हमको? तो मैकबेथ में साउंड एंड फरी वर्ड आया था एक। अच्छा, एडुअल हक्सले ने एक नावल लिखा है ब्रेव न्यू वर्ल्ड। एडुअल हक्सले का एक नावल है ब्रेव न्यू वर्ल्ड। क्या नावल है? ब्रेव न्यू वर्ल्ड। तो ये कहाँ के हमको याद दिलाता है? तो जो ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ये वर्ड कहाँ है? ये वर्ड कहाँ पे है? तो ये वर्ड शेक्सपियर के टेम्पेस्ट में है। शेक्सपियर की जो प्ले था टेम्पेस्ट, उसमें एक जगह ब्रेव न्यू वर्ल्ड आया है, जहाँ पे जो टेम्पेस्ट की हीरोइन थी मिरांडा, ये मिरांडा जो थी ये टेम्पेस्ट की हीरोइन थी, प्रास्पेरो की डॉटर थी। ये कहती है, ओ वंडर हाउ मेनी गुडली क्रीचर्स आर देयर हियर, हाउ ब्यूटीफुल मैनकाइंड इज, ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड दैट हैज सच पीपल इन इट। ओके फ्रेंड्स, तो ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ये जो है टेम्पेस्ट की हीरोइन मिरांडा कहती है, वहीं से ब्रेव न्यू वर्ल्ड लिया गया है। और इस ब्रेव न्यू वर्ल्ड पर एक नावल लिखा है एडुअल हक्सले ने। शेक्सपियर जो था वो इन्फ्लुएंस था मार्लो से, क्रिस्टोफर मार्लो से। जो शेक्सपियर थे वो इन्फ्लुएंस थे मार्लो से, क्योंकि इनके जो कई प्ले में इन्होंने मार्लोवियन थीम पे लिखा है प्ले। मार्लोवियन थीम पे इन्होंने प्ले लिखा है। कौन सा? हैमलेट, एंटोनियन क्लियोपेट्रा, मैकबेथ, रिचर्ड सेकेंड एंड मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये इतने प्ले शेक्सपियर ने मार्लो से इफेक्टेड होकर लिखे हैं। शेक्सपियर के सॉनेट जो थे, शेक्सपियर सॉनेट उसको रिकंसीडर, शेक्सपियर सॉनेट्स रिकंसीडर, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये क्रिटिकल बुक है, ये क्रिटिक वाली बुक है, इस पर क्रिटिसाइज किया गया शेक्सपियर सॉनेट को। ये लिखा है सैमुअल बटलर ने। शेक्सपियर सॉनेट रिकंसीडर्ड कौन लिखा है? सैमुअल बटलर ने लिखा है। टेल फ्रॉम शेक्सपियर, ये लिखा गया है चार्ल्स लैम्ब और मैरी लैम्ब, ये दोनों भाई बहन थे, चार्ल्स लैम्ब, मैरी लैम्ब। इन्होंने 1807 में
शेक्सपियर के जो प्ले थे उन पे बुक लिखी, टेल ऑफ शेक्सपियर। ये फ्रेंड ये सब बनाया गया कि बच्चों को पढ़ने में सुविधा हो, तो टेल फ्रॉम शेक्सपियर इसको लिखा है चार्ल्स लैम्ब और मैरी लैम्ब ने। फिर कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर्स प्ले, ये एक बुक है कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर प्ले, इसको लिखा है विलियम हैजलिट ने। कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर प्ले पे बुक लिखा है विलियम हैजलिट ने। प्रीफेस टू शेक्सपियर सैमुअल जॉनसन ने लिखा है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। प्रीफेस टू शेक्सपियर किसने लिखा है शेक्सपियर पे? अदर एबाइट्स आवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री, ये इंपॉर्टेंट कोट है फ्रेंड्स, ये परीक्षा में पूछता है। अदर एबाइट्स आवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री, ये मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा शेक्सपियर के बारे में। ओके फ्रेंड्स, देयर इज एन अपस्टेयर क्रो ब्यूटिफाइड विथ आवर फीदर। शेक्सपियर के ज़माने में कंटेम्प्रोरी एक लेखक थे रॉबर्ट ग्रीन, इनको बोलते हैं शेक्सपियर से ईर्ष्या करते जलते थे, रॉबर्ट ग्रीन। तो इन्होंने ही शेक्सपियर को कहा कि ये अपस्टार्टेड क्रो है और जो हमारे फीदर से ब्यूटिफाइड हुआ है। देयर इज एन अपस्टार्टेड क्रो ब्यूटिफाइड विथ आवर फीदर, इनको कहा रॉबर्ट ग्रीन ने। ये किस में कहा? तो एक बुक में कहा है। अब बुक का नाम था ए ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट बो विथ ए मिलियन ऑफ रिपेंटेंस। उसके बाद शेक्सपियर, बेन जॉनसन ने कहा है बेन शेक्सपियर को कि से ही नो स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, कि शेक्सपियर स्मॉल लैटिन जानता है और लेस ग्रीक जानता है, ये बेन जॉनसन ने भी कहा है शेक्सपियर के बारे में। अच्छा, जो विलियम शेक्सपियर थे इन्होंने ब्लैंक वर्स में अपनी का प्ले लिखे हैं, ब्लैंक वर्स में। ये भी परीक्षा में पूछा था एक बार 2011 के कि शेक्सपियर के प्ले किस राइम में लिखे गए हैं, तो सारे ब्लैंक वर्स में लिखे गए हैं। जॉन ड्राइडन ने कहा शेक्सपियर के बारे में, ही वॉज द मैन who of all modern and perhaps ancient poet has the largest and most comprehensive soul। शेक्सपियर को मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल किसने कहा? तो जॉन ड्राइडन ने कहा। एक फ्रेज था, व्हाट इज इन द नेम, नाम में क्या रखा है? लोग बोलते हैं ना जैसे कि आदमी की पहचान उसके नाम से नहीं काम से होती है, नाम में क्या रखा है। तो व्हाट इज़ इन द नेम, नेम में क्या है, ये एक फ्रेज हो गया है। तो ये फ्रेज कहाँ से लिया गया है? तो ये शेक्सपियर का एक प्ले था रोमियो और जूलियट, उसमें जूलियट कहती है, जब जूलियट के घर वालों को पता चलता है कि जो रोमियो है वो मॉन्टेग्यू फैमिली का है, और जो मॉन्टेग्यू फैमिली थी वो जूलियट के फैमिली के विरोधी थी। जब उनको पता चलता है कि ये मॉन्टेग्यू फैमिली का है, तो जूलियट उनसे कहती है कि व्हाट इज़ द नेम, नाम में क्या रखा है? दैट विच वी कॉल ए रोज बाई एनी अदर वर्ड वुड स्मेल एज स्वीटर। कहती है हम गुलाब का जो फूल है उसको हम किसी दूसरे नाम से बुलाते हैं तब भी वो उतना ही महक देता है जितना कि गुलाब का फूल देता है। तो नाम में क्या रखा है? उसको गुलाब बोलो चाहे कोई दूसरा फूल बोलो, तो इसका कोई मतलब नहीं कि वो किस फैमिली का है। तो जूलियट ये खुद बोलती है रोमियो के बारे में, व्हाट इज इन द नेम, नाम में क्या रखा है। अभी आइए ट्वेल्थ नाइट, सॉरी फ्रेंड्स, शेक्सपियर का जो प्ले था ट्वेल्थ नाइट, ये कॉमेडी है शेक्सपियर की। अच्छा, शेक्सपियर की जो कॉमेडी है इसमें ट्वेल्थ नाइट में शेक्सपियर ने अटैक किया है प्यूरिटन के ऊपर। प्यूरिटन थे फ्रेंड, इन्होंने थिएटर का बहुत विरोध किया था शुरू में। इन्होंने कहा कि थिएटर में लोग जाते हैं, वहाँ पे हंसी मजाक होता है और ये सब पिक्चर देखते हैं, वो प्ले करते हैं नाटक, तो ये सब सही नहीं है और ईसाई धर्म के लिए ये आघात है, ऐसा प्यूरिटन बोलते थे। तो शेक्सपियर ने इनका करारा जवाब दिया है अपने इस प्ले ट्वेल्थ नाइट में। और ये ट्वेल्थ नाइट जो था वो होता है इलीरिया आइसलैंड। ट्वेल्थ नाइट में एक परीक्षा में एग्जाम पूछेगा अगर कि इलीरिया आइसलैंड ये किस प्ले में शेक्सपियर किया जाए है, इलीरिया आइसलैंड में कौन सा प्ले हुआ था, किस प्ले की सेटिंग इलीरिया आइसलैंड में हुई है, तो ट्वेल्थ नाइट की हुई है। ट्वेल्थ नाइट जो है प्ले इनका है, जनरली दो ठो भाई बहन थे, ट्विंस मतलब जुड़वा थे, भाई बहन ट्विंस थे दो ठो, कौन? सेबेस्टियन और वियोला। ये दोनों इनका वो नाव होता है समुद्र में, सी ब्रेक हो जाता है, नाव इनका टूट जाता है और दोनों बिछड़ जाते हैं, बाद में मिलते हैं। कॉमेडी है क्योंकि बाद में मिल जाएंगे। तो इन्हीं दोनों पे आधारित है इनका ये प्ले, सेबेस्टियन और वियोला पे। अच्छा, इसमें एक है ड्यूक
ओरसिनो। ड्यूक ओरसिनो जो है वो लव करता है किससे? ओलिविया से। इसके ये ट्वेल्थ नाइट के कुछ पात्र हैं। ड्यूक ओरसिनो है जैसे सेबेस्टियन वियोला, ये तो भाई बहन सेबेस्टियन वियोला। ड्यूक ओरसिनो ये लव करता है ओलिविया से, और जो ओलिविया है ये लव करती है ये लव करती है किससे? सेसेरियो से। अच्छा, जो सेसेरियो है फ्रेंड, ये वियोला ही सेसेरियो है। सेसेरियो है, देखिए लिखा है वियोला, वियोला ही सेसेरियो है। ये वियोला जो थी ना, जब इसका नाव वहाँ टूट जाता समुद्र में, तो ये लड़के का भेष बनाती है, लड़के का भेष बना के आती है, ड्यूक के यहाँ रहने लगती है और बोलती है मेरा नाम सेसेरियो है। तो सेसेरियो को ड्यूक भेजता है वियोला के पास। ड्यूक भेजता है सेसेरियो को वियोला के पास कि जाओ उससे मेरी बात करो। तो ये सेसेरियो आता है वियोला के पास और वियोला सेसेरियो से प्यार करने लगती है, जबकि सेसेरियो जो थी लड़की खुद ही लड़की थी। ओके फ्रेंड्स, तो ओलिविया जो थी वो सेसेरियो लव करती है, जो कि डिसगाइज किया इसने वियोला का। तो इसमें ट्वेल्थ नाइट में सेबेस्टियन वियोला ये भाई बहन है, और ओरसिनो जो था ड्यूक था, और ओलिविया से वो लव करता था। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट कोट है, जैसे ट्वेल्थ नाइट में ही ये मालवेलियो कहता है सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सब हैव ग्रेटनेस थर्स्ट अपॉन देम। सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ महान पैदा होते हैं, कुछ अचीव करते हैं ग्रेटनेस। ओके फ्रेंड्स, ऐसा कहा था मालवेलियो ने कि सम, अगर एग्जाम पूछे कि किस प्ले से लिया गया शेक्सपियर के, सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैव ग्रेटनेस थर्स्ट अपॉन देम। तो ये लिया गया ट्वेल्थ नाइट से, और इसको कहा है मालवेलियो ने। अच्छा, एक और है, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। यदि म्यूजिक जो है वो लव का फूड है, भोजन है प्यार का, तो बजाओ म्यूजिक। इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, ये कहा है ड्यूक ओरसिनो ने कहा था। ड्यूक ओरसिनो जो कि लव करता था किससे फ्रेंड्स? ओलिविया से। अरे ओलिविया से ना, ड्यूक ओरसिनो था, ओलिविया से लव करता था। ड्यूक ओरसिनो ही कहता है कि इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। ये ट्वेल्थ नाइट के बारे में इतना था। अभी हैमलेट के बारे में, शेक्सपियर का इम्पोर्टेंट नाटक दुखांत, ट्रेजेडी हैमलेट। अच्छा, ये पूछा था हैमलेट जो था वो किस शहर में हुआ था? तो हैमलेट जो था डेनमार्क, आप शहर का नाम याद रखें। हैमलेट जो था वो डेनमार्क में हुआ था। डेनमार्क का इसमें डेनमार्क की बात की गई है। हैमलेट किंग हैमलेट जो था डेनमार्क का राजा था। अच्छा, एक प्रिंस हैमलेट था, इसका जो लड़का था उसका नाम भी हैमलेट ही था। राजा का नाम भी हैमलेट था, जो मर जाता है, उसका लड़का था प्रिंस हैमलेट, वो भी हैमलेट है। और अच्छा, जो है शेक्सपियर ने हैमलेट लिखा है, ये इन्फ्लुएंस में लिखा है मार्लो के। हमने पीछे बताया था कि हैमलेट, मैकबेथ, रिचार्ड सेकेंड और ये मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये शेक्सपियर ने मार्लोवियन थीम पे लिखा है, मार्लो से, क्रिस्टोफर मार्लो की थीम पे। तो हैमलेट डेनमार्क में होता है, डेनमार्क का राजा हैमलेट होता है, और जो उसका लड़का था प्रिंस हैमलेट, वो भी डेनमार्क का ही था। प्रिंस हैमलेट लव करता था किससे फ्रेंड? ओफिलिया से। अभी ओफिलिया कौन थी? तो ओफिलिया जो थी डॉटर थी पोलोनियस की। पोलोनियस कौन था? तो जो पोलोनियस था वो विश्वास पात्र था किसका? हैमलेट के अंकल का, क्लॉडियस का, जिसने हत्या किया था हैमलेट के फादर की। क्लॉडियस ने ही हैमलेट के फादर किंग हैमलेट को मारा था। और अच्छा, इसने मिल के मारा था, इसकी जो हैमलेट की मदर थी, ये गर्ट्रूड, हैमलेट के फादर को हैमलेट की मदर गर्ट्रूड और हैमलेट के अंकल क्लॉडियस, इन दोनों ने मिलके हैमलेट के फादर को विष दे के मार दिया था। बोला था कि वो सांप ने काट लिया, मर गए। तो हैमलेट उसमें बाहर था, कहीं पढ़ने जगह रहता था, तो वहाँ से हैमलेट वापस आता है। ये सब कहानी इसमें हैमलेट में बताई गई है। तो इसमें हैमलेट है। अच्छा, ये जो क्लॉडियस का ही वफादार था पोलोनियस, क्लॉडियस का वफादार पोलोनियस था। पोलोनियस की बेटी थी ओफिलिया, जिससे कि हैमलेट लव करता था। हैमलेट बाद में मार देता है पोलोनियस को, जिससे कि ओफिलिया भी पागल हो जाती है और ये भी मर जाती है सुसाइड करके, ऐसा बोलती है गर्ट्रूड। लेकिन ये क्लॉडियस आफ्टर डेथ ऑफ किंग हैमलेट देयर। अच्छा, इसमें हैमलेट की कुछ कोट है, कहता है देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक इट सो। कहता है कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है, ना गुड है ना बैड है, बस हमारी सोच ऐसा बनाती है उसको। ये हैमलेट ने कहा है, खुद हैमलेट ने कहा है कि देयर इज़ नथिंग आइदर गुड और नार बैड
बट थिंकिंग मेक इट सो, हैमलेट ने कहा। फिर उसके बाद ये भी हैमलेट ने कहा कि व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन, आदमी जो है क्या क्या पीस है, क्या वर्क है आदमी गॉड का। वो हाउ नोबल इन रीजन, हाउ इनफाइनाइट इन फैकल्टी, ये भी हैमलेट ने कहा है। ये इंपॉर्टेंट कोट हैमलेट के आप लोग ध्यान से देखिए, एक बार आप लोग सुन लीजिएगा, आप लोग याद हो जाएगा, 2 बार 3 बार सुन लीजिएगा, अच्छे से याद हो जाएगा कि जब सारे कोट इंपॉर्टेंट पूछता परीक्षा में, पूछ दिया कि देयर इज नथिंग आइदर गुड नॉर बैड बट थिंकिंग मेक इट सो, ये किस प्ले का है, तो हैमलेट का है। व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन, हाउ नोबल इन रीजन, हाउ इनफाइनाइट इन फैकल्टी, ये भी हैमलेट का है। ये दोनों खुद हैमलेट ने कहा है। उसके बाद नेक्स्ट है नाइदर ए बारोअर नार ए लेंडर बी, फॉर लोन ऑफ मतलब ऑफन होता है, ऑफन लॉस बोथ इटसेल्फ एंड फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट कोट है। देखिए, न तो उधार देने वाला बनिए न तो उधार लेने वाला बनिए, मतलब उधार न दीजिए न उधार लीजिए, क्योंकि जो लोन होता है देना लेना वो अक्सर दोनों को खो देता है, आपका पैसा भी चला जाएगा और फ्रेंड भी आपका आपसे नाराज हो जाएगा, इसलिए पैसा किसी उधार न दें ना उधार लें। सॉरी, ये कहा है पोलोनियस ने, पोलोनियस ने हैमलेट में कहा है। पोलोनियस ने ये बात भी कही है कि टू दाइन ओन सेल्फ बी ट्रू। उसके बाद हैमलेट ने कहा है देयर इज़ ए डिविनिटी दैट शेप आवर एंड रफ न्यू देम हाउ ही विल, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद अच्छा ये हैमलेट का ये फेमस, सबसे फेमस यही है, टू बी आर नॉट टू बी, टू बी आर नॉट टू बी, ये बस इतना है। अगर इतना ही पूछा परीक्षा में, टू बी आर नॉट टू बी, ये कहाँ से लिया गया है, तो हैमलेट से लिया गया है, टू बी आर नॉट टू बी। दैट इज द क्वेश्चन वेदर दिस नोबल इन द माइंड बी सफ़र बाई अपोजिंग एंड देम टू डाई टू स्लीप, ये हैमलेट ने कहा है फ्रेंड्स, टू बी आर नॉट टू बी। फ्राइल्टी दाई नेम इज ओमेन, फ्राइल्टी दाई नेम इज ओमेन, अरे औरत तेरा नाम बेवफाई है, ये हैमलेट ने कहा है। गेट दी टू ए ननरी, ये हैमलेट ने कहा है फ्रेंड, किसको, ओफिलिया को, जब ओफिलिया पागल हो जाती है। गेट दी टू ए ननरी, ये हैमलेट कहता है ओफिलिया के लिए, गेट दी टू ए ननरी। हैमलेट ने यह भी कहा है वी नो वाट वी आर, हम जानते हैं कि हम क्या हैं, बट नो नॉट, लेकिन नहीं जानते कि वाट वी मे बी, हम क्या बन सकते हैं, हम क्या हो सकते हैं, हम नहीं जानते, ये भी हैमलेट ने कहा है। देखिए, सारे इंपॉर्टेंट कोट जो हम लोग आज बोलते हैं, ये शेक्सपियर ने उस ज़माने में लिख के, सोचिए 1600 ईस्वी में शेक्सपियर सब बातें लिख के चला गया। वी नो वाट वी आर बट वी नो नॉट वाट वी मे बी, हैमलेट ने कहा है। ये सब इतने कोट इंपॉर्टेंट हैमलेट के थे। अभी मैगविथ जो था वो स्कॉटलैंड में होता है। अच्छा फ्रेंड, हैमलेट कहाँ हुआ था, हैमलेट डेनमार्क में हुआ था, मैगविथ स्कॉटलैंड में हुआ है, किंग लियर ब्रिटेन का था और ओथेलो जो है वेनिस का। ये चारों इंपॉर्टेंट है, हैमलेट, मैगविथ, किंग लियर, ओथेलो। हैमलेट जो था डेनमार्क का था, डेनमार्क में हुआ था, मैगविथ स्कॉटलैंड में, हैमलेट डेनमार्क में, मैगविथ स्कॉटलैंड में। देखिए, मैगविथ स्कॉटलैंड में हुआ था। इसमें क्या होता है, मैगविथ में किंग डंकन होते हैं, एक राजा डंकन थे, एक मैगविथ था, एक लेडी मैगविथ की वाइफ थी, एक बैंको था और 3 विचेस थी, 3 तो जादूगरनी चुड़ैल ऐसा कुछ बोल सकते हैं, और मैलकम था। मैलकम ही मैगविथ को मारता है। अगर पूछे कि मैगविथ को किसने मारा, तो मैलकम ने मैगविथ को लास्ट में मारा था। और मैगविथ ने, अच्छा देखिए, मैगविथ के बारे में कहा था कि मैगविथ जो है फुल ऑफ मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस। ये शेक्सपियर कौन सा प्ले को बोलते हैं, फुल ऑफ मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, तो मैगविथ को बोलते हैं फुल ऑफ मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, फुल ऑफ मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, किसको बोलते हैं, मैगविथ को। मैगविथ में कुछ इंपॉर्टेंट कोट है, प्रायोरिटी फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर, होवर दो द फॉग एंड फिल्थी एयर, फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर, और होवर दो द फॉग एंड फिल्थी एयर, ये मैगविथ का इंपॉर्टेंट कोट। इट इज़ टू लेट ही ड्रैग मी डाउन,
ये मैगविथ के लास्ट वर्ड थे फ्रेंड, अंतिम वर्ड। मैगविथ जब मर रहा तब उसने कहा इट इज़ टू लेट, अब तो बहुत लेट हो गया। ही ड्रैग मी डाउन, उसने मुझे गिरा दिया। आई सिंक, मैं डूब रहा हूँ, माई सोल इज़ लास्ट फॉर एवर, जो मेरी आत्मा हमेशा के लिए खो रही है। तो ये मैगविथ के लास्ट वर्ड कौन से थे? तो इट इज़ टू लेट, ही ड्रैग मी डाउन, आई सिंक, माई सोल इज़ लास्ट फॉर एवर। ओके फ्रेंड्स, लेडी मैगविथ कहती है ग्लेम इज thou art and coward and shall be what thou art promise। लेडी मैगविथ से कहती है कि याद रखो तुमको क्या प्रॉमिस किया गया है उसको, अब कायरता अपने अंदर से छोड़ो, मतलब कायर मत बनो, ऐसा लेडी मैगविथ बोलती है मैगविथ को। फिर लेडी मैगविथ बोलती है, ओके फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट कोट लेगी लेडी मैगविथ का, बट स्क्रू योर करेज, अपना हिम्मत बांध लो, बट स्क्रू योर करेज टू द स्ट्राइकिंग प्लेस एंड वी विल नॉट फेल। मैगविथ से बोलती है अपना हिम्मत बांध लो और हम उसको राजा डंकन को मार देंगे और हम फेल नहीं होंगे, ऐसा बोलती है ना मैं लेडी मैगविथ। स्क्रू योर करेज टू बी द स्ट्राइक प्लेस एंड वी विल नॉट फेल। अच्छा, मैगविथ के ये बैंको के लास्ट वर्ड क्या थे? बैंको को जब मरता है मैगविथ, मार देता है बैंको को, तो उसके लास्ट वर्ड थे फ्लाई गुड प्लेस, फ्लाई यू मे मस्ट रिवेंज ओ स्लेव। ये अपने लड़कों को कहता है, इसके लड़के थे मैल्कम और एक ठो और था, 2 ठो, तो उनको ये कहता है कि भाग जाओ और तुमको बदला लेना है, ये बैंक को कहता है। तो दोनों भाग जाते हैं वहाँ से। फिर लाइफ इज़ बट ए वॉकिंग शैडो, ये मैगविथ खुद कहता है, लाइफ इज़ बट ए वॉकिंग शैडो, इट इज़ ए टेल टोल्ड बाई ए रियल फूड ऑफ साउंड एंड फरी। पीछे पे बताया था हमने, देखो ये साउंड ऑफ फरी कहाँ से लिया गया था, साउंड एंड फरी कहाँ से लिया गया है ना, तो मैगविथ से लिया गया था। और मैगविथ ही कहता है कि लाइफ इज़ ए वॉकिंग शैडो, इट इज़ ए टेल टोल्ड बाई ए रियल फुल ऑफ साउंड एंड फरी। उसके बाद किंग लियर में लियर है पहले, तो ये किंग है ब्रिटेन के, किंग लियर जो थे वो किंग थे ब्रिटेन के। जस्ट ए सेकेंड, हाँ, किंग लियर जो थे ब्रिटेन के किंग थे। और उसके बाद ये गोनरिल और रीगन ये दोनों इनकी बड़ी लड़की थी, एल्डर डॉटर थी किंग लियर की, और कॉर्डेलिया ये थर्ड डॉटर थी किंग लियर की, और यही इस किंग लियर की हीरोइन थी। थर्ड डॉटर जो कॉर्डेलिया थी ये इम्पोर्टेंट प्ले थी। इसका किंग ऑफ फ्रांस है जिसने कॉर्डेलिया से शादी किया था, किंग ऑफ फ्रांस ने। इसमें अर्ल ऑफ ग्लूसेस्टर भी है, अर्ल ऑफ ग्लूसेस्टर। लियर है, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मैं लिखा हूँ, सारे नहीं लिखा हूँ, बस ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर उसके बारे में लिखा हूँ। लियर थे किंग ऑफ ब्रिटेन, ये गोनेरिल और रीगन दोनों बहन है बड़ी वाली, और छोटी बहन नाम कार्डेलिया था। फिर किंग ऑफ फ्रांस था जिन्होंने कार्डेलिया शादी किया था। उसके बाद अर्ल ऑफ ग्लूसेस्टर। इस किंग लियर में कहती है, लियर खुद कहता है कि व्हेन वी आर बॉर्न, जब हम पैदा होते हैं, वी क्राई, हम रोते हैं, चिल्लाते हैं कि वी आर कम टू दिस ग्रेट स्टेज ऑफ फूल, कि हम इन मूर्खों की महान स्टेज में आ गए ना। तो ये लियर कहता है कि व्हेन वी आर बॉर्न वी क्राई दैट वी केम टू दिस ग्रेट स्टेज ऑफ फूल। अच्छा, लियर ये भी कहता है कि नथिंग विल कम ऑफ नथिंग, ये जब उनको अपनी लड़कियों को अपनी पूरी संपत्ति दे देता है, लियर अपनी प्रॉपर्टी को बांट देता है 2 लड़कियों में, तब कहता है कि नथिंग विल केम ऑफ नथिंग। थर्ड है, कहता है आई एम ए मैन मोर सिंड अगेंस्ट दैन सिनिंग। ओके फ्रेंड्स, मैं बहुत पापी आदमी हूँ, ऐसा सीन वाला पापी, जितना कि पाप नहीं हो सकते उससे बड़ा। तो आई एम ए मैन मोर सिंड अगेंस्ट द सिनिंग, ये भी क्लियर ही कहता है। अच्छा, एज फ्लाइज टू वांटन बॉयज़, जैसे फ्लाइज होती हैं बॉय उसको वांटन करते हैं, एज वी टू द गॉड, ऐसे ही हम भगवान के लिए हैं, देख की लसवे हमको मार देते हैं अपने स्पोर्ट के लिए। ये कहता है अर्ल ऑफ ग्लूसेस्टर। अर्ल ऑफ ग्लूसेस्टर कहता है फ्रेंड्स, अर्ल ऑफ ग्लूसेस्टर कहते हैं कि एज फ्लाई टू वांटन बॉय आर वी टू द गॉड,
दे किलर्स फॉर देयर स्पोर्ट। फिर ओथेलो, ओथेलो में ओथेलो थे। ओथेलो कौन थे फ्रेंड्स? तो मूर थे। कहाँ के? वेनिस के। मूरिस, ये मूर के जनरल थे, मूरिस जनरल बोलते हैं इनको, और कहाँ पे? वेनिस पे। फिर डेस्डिमोना थी, ये ओथेलो की वाइफ थी। ये कैसियो था, ये ओथेलो का लेफ्टिनेंट था। और इयागो, ये विलन है इयागो। अच्छा, एक बार पूछा था कि इयागो की एज क्या थी, व्हाट इज़ द एज ऑफ इयागो? तो इयागो 28 ईयर का था, 28 साल। इयागो था, विलन था वो ओथेलो का। ओथेलो पे एक फिल्म बनी है ओंकारा, बॉलीवुड में ओंकारा फिल्म, सेम ओथेलो बनी है। अब इसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा ओथेलो कहानी पूरी क्या है। ओंकारा पिक्चर, अजय, उसमें अजय देवगन और विवेक ओबराय है। ओथेलो जो था वो मोरिस जनरल था, डेस्डिमोना उसकी वाइफ थी, और कैसियो जो था, कैसियो ये लेफ्टिनेंट था ओथेलो का, और यागो जो था ये विलन था। ये भी पहले लेफ्टिनेंट था ओथेलो का, लेकिन बाद में इसने इसको बना दिया, तो इससे ये जलता है और इसको मरवाने के लिए इसने ऐसा सब प्लान पूरा बनाता है ये। तो इसमें जो इयागो था यही कहता है कि रेपुटेशन इज़ एन आइडियल मोस्ट फॉल्स और मोस्ट फॉल इम्पोजिशन ऑफन गॉट विदाउट मेरिट एंड लास्ट विदाउट डिजर्विंग। जो बिना मेरिट के मिल जाती है हमको रेपुटेशन, लेकिन अगर हम उसको डिजर्विंग करने की योग्य नहीं है तो हमारी लास्ट भी हो जाएगी, ये इयागो ने कहा था। फिर ये ओथेलो कहता है आई किस दी, मैंने किस किया था उसको, और मतलब पहले आई किल्ड दी, उसको मारने के पहले मैंने उसको किस किया था। नो वे बट दिस किलिंग माई सेल्फ टू डाई अपॉन ए किस। ये ओथेलो जब डेस्डिमोना को मार देता है ज्वेल्सी में, उसका दोस्त नहीं था लेकिन ये ज्वेल्सी में उसको मार देता है, तब ये मार्क कहता है लुक टू हर मोर इफ दाउ हास्ट आइज टू सी सी हैज़ डिसीव हर फादर एंड मे दी। ये इम्पॉर्टेंट कोड था फ्रेंड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोड। इसी ने ओथेलो को ज़्यादा प्रभावित किया। जब इयागो उसके माइंड में जहर भर रहा था तो ये बात इसने डेस्डिमोना के फादर ने कही थी। डेस्डिमोना के फादर जो था ब्रेवेंटियो ने कहा था कि लुक टू हर मोर इफ़ दाऊ हैज़ आइज, तुम्हारे आँख है मोर तो देखो उसको, एंड सी हैज़ डिसीव हर फादर, जो अपने पिता को धोखा दे सकती है वो तुमको भी धोखा दे सकती है। डेस्डिमोना ने अपने पिता की मर्जी के बगैर शादी किया था ओथेलो से। तो बात ये कहता है ओथेलो, उसका डेस्डिमोना का पिता कहता है कि जो अपने पिता का धोखा दे सकती है वो तुमको भी थोड़ा धोखा दे सकती है। इसका नाम ब्रेवेंटियो था फ्रेंड्स। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था मोटिवलेस मैलिग्निटी। ये पूछा था मोटिवलेस मैलिग्निटी मतलब बहुत अधिक घृणा वाला आदमी, घृणित आदमी, ये कौन था ओथेलो में? तो ये इयागो ही था फ्रेंड्स। इयागो को ही बोलते हैं मोटिवलेस मैलिग्निटी, ये विलन था उसमें। फिर आई एम वन हु लव्ड नॉट वाइजली बट टू वेल। ये ओथेलो कहता है कि मैं ऐसा आदमी हूँ जो बुद्धिमानी से प्यार नहीं कर सका लेकिन बहुत अच्छे से प्यार करता था। मतलब मैं प्यार में बुद्धिमानी नहीं दिखा सका लेकिन अच्छे से प्यार करता था, ओथेलो कहता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आया था परीक्षा पर कि ये जो था पैटर्न का क्या था, उसका जो रुमाल जो दिया था उसने हैंकी दिया था डेस्डिमोना को ओथेलो ने, उस हैंकी पे कौन सा पैटर्न बना था? तो वो स्ट्रॉबेरी पैटर्न बना था, स्ट्रॉबेरी बना था उस पर, स्ट्रॉबेरी का पैटर्न बना था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में आया था। अभी ओथेलो जो ओथेलो कहानी है वो इटली की एक टेल है, इटली की एक कहानी है डी होकोटो मिथ, इस पे बेस्ड है। ओथेलो किस पे बेस्ड है, कौन सी कहानी पे? तो इटालियन टेल है ली होकोटो मिथ, इसी पे बेस्ड है। ओके फ्रेंड्स, अभी आ जाइए मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्सिया कहती है, पोर्सिया जो मर्चेंट ऑफ वेनिस की हीरोइन है पोर्सिया, ये कहती है हाउ फार दैट लिटिल कैंडल थ्रो हिज बीम सो साइन ए गुड डीड इन द नॉटी वर्ल्ड। इस नॉटी वर्ल्ड में कोई अच्छा काम करो, इसकी साइन बस वहीं तक जाती है जितनी दूर तक ये लिटिल कैंडल अपनी लाइट को
जाती है, जहाँ जितनी दूर तक इस लिटिल कैंडल लाइट जाती है उतनी दूर तक ही कोई अच्छे काम करो, उसकी जो साइन है इस नाटी वर्ड में जाती है। बस ये पोर्सिया ने कहा था। अच्छा, ये भी इम्पोर्टेंट, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। कितनी इम्पोर्टेंट बात है फ्रेंड्स। ये प्रिंस ऑफ मोरक्को ने कहा था जब ये कास्केट चूज करने गया था पोर्सिया शादी करने के लिए। प्रिंस ऑफ मोरक्को ने कहता है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ओके फ्रेंड्स, कहता है इफ़ यू पिकस वी डोंट ब्लीड। ये तो मुझे कोई चीज़ चुभाओगे, मुझे कोई चीज़, तो मुझे खून नहीं बहेगा। इफ़ यू रॉन्ग अस, या तुम हमारे साथ गलत करोगे तो शैल वी नॉट रिवेंज, हम बदला नहीं लेंगे। ये साइलाक कहता है फ्रेंड। ये साइलाक जो था ये जीव था, ये भी मर्चेंट ऑफ वेनिस का, इसको बिलियन ही बोल सकते हैं ना। ये साइलाक मर्चेंट ऑफ वेनिस का। इसमें कौन कौन से थे तो इसमें साइलाक था। साइलाक जो था जीव था, यहूदी, इसको बोलते हैं यहूदी था। जेसिका थी, ये साइलाक की बेटी थी जो लव करती है लोरेंजो से, बाद में इनका शादी भी जाती है लोरेंजो से। ये कॉमेडी है मर्चेंट ऑफ वेनिस इसलिए। तो जो जेसिका थी वो डॉक्टर थी साइलाक की, और लोरेंजो से जो बाद में शादी करती है। एंटोनी जो था ये एक अच्छा आदमी था, नोबल आदमी था। पोर्सिया जो थी वो हीरोइन है इस प्ले की, और पोर्सिया जो है बेसिनियो की वाइफ है। बेसिनियो पोर्सिया दोनों हस्बैंड वाइफ है, और बेसिनियो जो था एंटोनियो का फ्रेंड है। ओके फ्रेंड्स, अभी आ जाइए एंटोनियन क्लियोपेट्रा के बारे में। वीडियो बड़ी हो रही है थोड़ी, लेकिन बस थोड़ा सा और बाकी फ्रेंड्स। एंटोनियन क्लियोपेट्रा, देखिए जो एंटोनी है, अच्छा शेक्सपियर का बस एक ऐसा प्ले है जिसमें कि एंटोनी मर जाता है। एंटोनी मर जाता है 4th एक्ट में, लेकिन फिर भी जो प्ले है वो 5th एक्ट तक चलता है। एंटोनी के मरने के बाद, एंटोनी हीरो है इसका, एंटोनी के मरने के बाद भी 1 एक्ट तक प्ले चलता है। एंटोनी क्लियोपेट्रा ऐसा ही एक प्ले है। इसमें मार्क एंटोनी है इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर। मार्क एंटोनी ये रूलर कहाँ का है, रोम का है। एंटोनियो क्लियोपेट्रा मैंने बताया है ना कि आपको रोम और इजिप्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। तो ये इजिप्ट की क्वीन है क्लियोपेट्रा, इजिप्ट की रानी क्लियोपेट्रा है, और एंटोनी जो था रूलर था रोम का। ऑक्टेवियन था एक तो, ऑक्टेवियन दूसरा रूलर था, ये भी रोम का रूलर था, सेकेंड रूलर। और ये जो मार्क एंटोनी जो था क्लियोपेट्रा, ये दोनों सुसाइड कर लेते हैं, दोनों सुसाइड करते हैं फ्रेंड्स। इसमें कहता है नेवर ही विल नॉट, एज कांट विदर हर, जो एज है वो उसकी सुंदरता को नष्ट नहीं कर सकती है। तो ये किसके बारे में कहा गया है, तो ये कहा गया है क्लियोपेट्रा के बारे में, और एंटोनी ने कहा है। ओके फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट, ये भी परीक्षा में पूछा है कि नेवर ही विल नॉट, एज कांट विदर हर, और भी आगे। तो ये क्लियोपेट्रा के बारे में एंटोनी ने कहा है। रोमियो और जूलियट में आ जाइए। रोमियो और जूलियट फ्रेंड इटली में होता है, इटली में इसमें वेरोना और मोंटुआ, वेरोना और मोंटुआ दोनों शहर इटली के, वहीं पे भाई रोमियो और जूलियट प्ले होता है। उसी घटना इसमें बताई गई है। इसमें हीरो और हीरोइन जो थे दोनों साथ मरते हैं। शेक्सपियर का ऐसा एचआई पे पूछा था, शेक्सपियर कौन सा ऐसा प्ले जिसमें हीरो हीरोइन दोनों साथ मरते हैं टुगेदर, तो रोमियो और जूलियट ये ऐसा प्ले था जिसमें दोनों साथ मरते हैं। इसमें जो थी, अच्छा ये इतना ही इसमें। फिर आ जाइए शेक्सपियर के दूसरे प्ले कैम्बलिन, कैम्बलिन, ये शेक्सपियर का दूसरा प्ले। इसमें फ्रेंड्स 1 सेकेंड, इसमें जो हीरोइन है प्ले की, कैम्बलिन की हीरोइन जो थी वो इमोजन जी है। इमोजन जो है कैम्बलिन, इमोजन जो है कैम्बलिन की हीरोइन है। और कैम्बलिन कौन है फ्रेंड्स, तो कैम्बलिन जो था ब्रिटेन का राजा है, ब्रिटेन का राजा कैम्बलिन है, इसकी हीरोइन इमोजन है। अच्छा, इमोजन जो है इसकी लड़की है कैम्बलिन की, लेकिन इसकी 2 वाइफ थी, तो इसकी फर्स्ट वाइफ की लड़की है कैम्बलिन की, फर्स्ट वाइफ की लड़की है इमोजन, और यही कैम्बलिन की हीरोइन है। एज यू लाइक इट में ओलिवर और अर्नाल्डो, ये 2 भाई थे, ओलिवर और अर्नाल्डो। जब इनका फादर मरता है तो ये ओलिवर को पूरी संपत्ति अपनी देता है, और 100 स्वर्ण मुद्राएं अर्नाल्डो के नाम करता है,
और इसको ओलिवर को कहता है कि छोटा भाई तुम्हारा रोनाल्डो है, इसकी देखभाल करना, ऐसा करके मर जाता है। लेकिन जो ओलिवर था ये थोड़ा सा दुष्ट क्वालिटी का था, तो ये अपना रोनाल्डो के सब पैसा ले लेता है, इसको एज स्लेव की तरह रखता है, इसको मारने का प्लान बनाता है। ये सब कहानी इसमें दिया गया है एज यू लाइक इट में। तो एज यू लाइक इट में ओलिवर और रोनाल्डो दो भाई थे। इसमें रोसलिंड जो है ये ड्यूक की लड़की है। अच्छा, ड्यूक दो थे, एक सीनियर ड्यूक था और एक नया ड्यूक था। तो जो ओल्ड ड्यूक मतलब सीनियर जो ड्यूक था उसकी लड़की थी रोसलिंड, और ये रोनाल्डो से लव करती थी फ्रेंड्स। ओके, और एक जो था न्यू ड्यूक था, नया ड्यूक, तो उसकी लड़की थी सीलिया। ओके फ्रेंड्स, सीलिया, रोसलिंड और सीलिया ये दोनों फ्रेंड भी थी। ये सीनियर ड्यूक की लड़की थी रोसलिंड और ये नए ड्यूक की लड़की सीलिया थी। और ओलिवर रोनाल्डो ये दोनों भाई थे। रोनाल्डो इसका हीरो है और इसकी हीरोइन रोसलिंड है। रोसलिंड और रोनाल्डो ये हीरो हीरोइन है एज यू लाइक इट में। इसमें जो ड्यूक सीनियर कहता है, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट कोट है फ्रेंड्स, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, मतलब विपत्ति के परिणाम मधुर होते हैं। एडवर्सिटी विपत्ति के जो परिणाम होते हैं वो स्वीट होते हैं। ये हम लोग कहावत कहते हैं आज, और शेक्सपियर उस ज़माने में कह के चले गए। सोचिए इतने महान पोएट थे शेक्सपियर। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी ये कहा है ड्यूक सीनियर ने। फिर जैक्विस बोलता है ऑल द वर्ड्स इज ए स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर। ये जैक्विस बोलता है, ये कहाँ पे, ये भी और इसमें एज यू लाइक इट में। तो ये इतने इंपॉर्टेंट करेक्टर और इसमें दो कोटेशन था। टेम्पेस्ट में फ्रेंड्स, टेम्पेस्ट जो देखिए, टेम्पेस्ट में प्रॉस्पेरो था, ये जादूगर है प्रॉस्पेरो। इसकी एक लड़की थी मिरांडा, ये टेम्पेस्ट की हीरोइन है मिरांडा प्रॉस्पेरो की डॉटर है और ये हीरोइन है इसके प्ले की। एक एंटोनी है, एंटोनी जो है प्रॉस्पेरो का भाई है। सेलिबन जो है ये प्रॉस्पेरो का, ये पहले तो विलन है, इसका टेम्पेस्ट का विलन है सेलिबन, और बाद में ये प्रॉस्पेरो इसको अपना स्लेव बनाता है। और इसमें कुछ एरियल है फ्रेंड्स, एरियल जो से इसके क्या बोलते हैं, प्रॉस्पेरो के गुलाम थे एरियल कुछ। और फर्डिनांड भी है, फर्डिनांड जो है मिरांडा से प्रेम करता है, फर्डिनांड मिरांडा से प्रेम करता है, मिरांडा कौन है फ्रेंड, इसकी हीरोइन है टेम्पेस्ट की, और ये प्रॉस्पेरो की डॉटर है, प्रॉस्पेरो मिरांडा ये डॉटर है, फादर है, फर्डिनांड उसका प्रेमी है, और एंटोनियो सेलिबन एरियल। इसमें इंपॉर्टेंट कुछ कैरेक्टर थे। प्रॉस्पेरो टेम्पेस्ट में कहता है वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मिड ऑन एंड आवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विथ स्लीप। ये टेम्पेस्ट में प्रॉस्पेरो कहता है वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स मिड ऑन एंड आवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विथ स्लीप। ये प्रॉस्पेरो टेम्पेस्ट में कहता है। फिर अच्छा इतना था बस। फिर किंग रिचार्ड कहते हैं, किंग रिचार्ड थर्ड कहते हैं ए हॉर्स माई किंगडम इज हॉर्स, मतलब इनका राज्य जब से छीन रहा था तब ये ऐसा कहते हैं। ये पास ट्रॉफी देखिए, इस पास ट्रॉफी में किंग रिचार्ड कहते हैं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मैन ऑफ फ्यू वर्ड आर द बेस्ट, यही हेनरी फिफ्थ में कहा गया है। आई केयर नॉट ए मैन कैन डाई बट वंस। अच्छा ये भी इम्पोर्टेंट है, ए मैन कैन डाई बट वंस। देखिए ये जूलियस सीजर में जाइए आप लोग कि जूलियस सीजर चले जाएँ, ए मैन कैन डाई बट वंस ये हेनरी फोर में है, हेनरी फोर में फीवल कहता है ए मैन कैन डाई बट वंस, और उसमें जूलियस सीजर में कहती है कि कावर्ड डाई मेनी टाइम बिफोर हिज डेथ द वैलिएंट नेवर टेस्ट द डेथ बट वंस। ये जूलियस सीजर की जो औरत थी वो कहती है कैलिफोर्निया, लेकिन ये जो है ए मैन कैन डाई बट वंस ये बात हेनरी फोर में कही गई है और फीवल कहता है। ओके फ्रेंड्स, मिडसमर नाइट ड्रीम में थियेसिस है, ये एथेंस का ड्यूक है। उसके बाद हिप्पोलिटा है, ये अमेजन की क्वीन है। जो थियेसिस था ना एथेंस का ड्यूक, ये और अमेजन की क्वीन, ये इससे शादी करने का प्लान बनाता है।
ओके फ्रेंड्स, थियेसस जो ड्यूक है एथेंस का, और हिप्पोलिटा ये क्वीन थी अमेजन की। हर्मिया, हर्मिया कौन है? ये डाटर है इग्यूस की, इग्यूस। और लिसेंडर कौन है? तो ये हर्मिया का लवर है। हर्मिया और लिसेंडर ये दोनों बात मिल जाते हैं, इनका शादी हो जाती है। और हेलेना डेमेट्रियस ये मिल जाते हैं, इनकी शादी हो जाती है। और इसमें पक, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है पक इसका। पक ये जादूगर, एक तरह से जादूगर इसको बोल सकते हैं। और इसके पास जादुई फूल का रस था जो इनकी आंखों में डाल देता है, ये ऐसा इसमें। तो हर्मिया, लिसेंडर और हेलेना डिमेट्रियस ये दो जोड़ों की शादी इसमें होती है मिडसमर नाइट ड्रीम में। इसमें लिसेंडर कहता है द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ। लिसेंडर कहता है हर्मिया से द कोर्स जो है ट्रू लवर का ये नेवर डिड गो स्मूथ, रन स्मूथ। पक कहता है लॉर्ड व्हाट फूल दीज मॉर्टल बी। कहता है लॉर्ड व्हाट फूल दीज मॉर्टल बी, ये पक कहता है। इम्पॉर्टेंट है ये पक वाला, लर्न कर लीजिएगा। लव लुक्स नॉट विद द आई बट विद द माइंड, ये हेलेना कहती है कि लव लुक नॉट विद द आइज, प्यार को आंखों से मत देखो बल्कि मन से देखो, ये हेलेना कहती है। अभी शेक्सपियर में कुछ कमेंट इम्पॉर्टेंट था। अभी शेक्सपियर में कुछ लोगों ने क्या कमेंट किया उसके बारे में देख लेते हैं हम। टी.एस. इलियड ने शेक्सपियर को कहा, टी.एस. इलियड ने शेक्सपियर के बारे में कहा है, टी.एस. इलियड है ये। इन्होंने कहा कि वी कैन से ऑफ शेक्सपियर दैट नेवर हैज़ ए मैन टर्न सो लिटिल नॉलेज टू सच ग्रेट अकाउंट। किसी ने इतने कम नॉलेज को, सो लिटिल नॉलेज, इतने कम नॉलेज को बदल के इतना ग्रेट अकाउंट तक नहीं बदल दिया जितना कि शेक्सपियर ने किया, ये कहा टी.एस. इलियड ने। फिर टी.एस. इलियड ने इनकी एक पोएम थी लव सॉन्ग ऑफ जे. एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, ये बीए में आप लोगों ने पढ़ा हुआ इंग्लिश में। टी.एस. इलियड की एक पोएम थी लव सॉन्ग ऑफ जे. एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। इसमें इन्होंने कहा था कि आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट नार वाज मीन टू बी, न मैं तो प्रिंस हैमलेट हूँ, न तो मुझे बनना है प्रिंस हैमलेट। आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट नार वाज मीन टू बी, ये भी टी.एस. इलियड ने कहा है। और इन्होंने एक बुक लिखा है हैमलेट पे, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम पे, ये टी.एस. इलियड ने बुक ही लिखा है। तो अगर पूछे हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम ये किसकी बुक है, तो टी.एस. इलियड की है। किसने कहा है आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट, देखिए इसमें भी हैमलेट पे कहा है, तो भी इलियड ने ही कहा है, टी.एस. इलियड ने कहा है अपनी सॉन्ग में लव सॉन्ग ऑफ जे. एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक में। उसके बाद मिल्टन ने क्या कहा शेक्सपियर के बारे में, जॉन मिल्टन पे हम वीडियो बनाएंगे। अभी आज शेक्सपियर बनाया, कल या परसों आपको जॉन मिल्टन पे हम एक वीडियो देंगे। तो मिल्टन ने कहा शेक्सपियर के बारे में स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड हु वर्बल बोथ हिज नेटिवुड और नोट्स वाइल्ड। ये मिल्टन ने एक सॉनेट लिखा शेक्सपियर पे, उस अपने सॉनेट में शेक्सपियर के बारे में मिल्टन ने ये बात कही है, स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड, इतना आप लोग याद रखिएगा, स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड, ये मिल्टन ने कहा। अच्छा, रॉबर्ट ग्रीन जो कि शेक्सपियर से बहुत जेलसी करते थे, इन्होंने लिखा था टाइगर्स हर्ट रैप्ड इन ए प्लेयर्स हाइड, प्लेयर्स की हाइड में, खाल में टाइगर्स का हर्ट लपटा हुआ है। शेक्सपियर के बारे में ऐसा इन्होंने कहा था, रॉबर्ट ग्रीन ने कहा था टाइगर्स हर्ट रैप्ड इन प्लेयर्स हाइड। अच्छा, एस.टी. कॉलरिज ने कहा था शेक्सपियर के बारे में मैरिड माइंडेड, शेक्सपियर को एस.टी. कॉलरिज ने कहा था कि मैरिड माइंडेड, ये भी परीक्षा में पूछा था मैरिड माइंडेड किसने कहा था शेक्सपियर को, तो ये एस.टी. कॉलरिज ने कहा था, कॉलरिज। अच्छा, ये इम्पॉर्टेंट विलियम वर्ड्सवर्थ का, ये भी इन पे वीडियो बनाना है हमको है, विलियम वर्ड्सवर्थ पे। इन्होंने कहा था शेक्सपियर के बारे में इज कॉल्ड नॉट द सॉनेट, साइंड को गाली मत दो, साइंड को कोसो मत, इज कॉल्ड नॉट द सॉनेट क्रिटिक्स, इन्होंने क्रिटिक्स से कहा था जो सॉनेट पे क्रिटिसाइज करते थे। इन्होंने कहा इज कॉल्ड नॉट द सॉनेट क्रिटिक, यू हैव फॉरवर्ड, यू हैव फ्रॉन्ड, तुमको गुस्सा के देखेगा भगवान, ऐसा इन्होंने कहा। इज कॉल्ड नॉट द सॉनेट क्रिटिक, यू हैव फ्रॉन्ड और माइंडलेस ऑफ इट्स जस्ट ऑनर्स विथ दिस की, ये वर्ड्सवर्थ ने कहा था। अच्छा, शेक्सपियर के बारे में क्या और था, शेक्सपियर की एक प्ले था, ये कॉमेडी ही था, लव स्लेबर लास्ट। इसमें शेक्सपियर ने सबसे लंबा सीन किया था,
सबसे लंबा स्पीच दिया था और सबसे लंबा वर्ड यूज़ किया था, ये इसी यही पूछता है। शेक्सपियर का किस साइड में सबसे लंबी सीन है, अरे किस प्ले में, शेक्सपियर कौन से नाटक में कौन से प्ले में सबसे लंबी सीन है, तो लव्स लेबर लास्ट में। सबसे लंबा स्पीच किस में है, तो भी लव्स लेबर लास्ट में। सबसे लंबा वर्ड भी इसमें है, ये सबसे लंबा वर्ड शेक्सपियर का ये वाला। अच्छा वर्ड ये शेक्सपियर का सबसे लंबा वर्ड, एक वर्ड जो शेक्सपियर ने अपने यूज किया है अपने प्ले में। ओके फ्रेंड्स, अपने प्ले इसमें, और इसका मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग एबल ऑफ अचीव ऑनर, जो ऑनर सम्मान अचीव करने का जो एक माइंड का स्टेट होता है, अवस्था होती है, उसको इन्होंने इस वर्ड से डिनोट किया है। अच्छा, शेक्सपियर पे कुछ और रिमार्क हम देखते हैं, बस इतना ही लास्ट वर्ड है। रॉबर्ट ग्रीन ने कहा है कि अप स्टेयर्ड क्रो, पीछे बताया था हमने आपको कि अप स्टेयर्ड क्रो रॉबर्ट ग्रीन ने कहा था। रस्किन ने कहा था कि शेक्सपियर ओनली हीरोइन, ये भी बताया था। रस्किन ने कहा शेक्सपियर को बस हीरोइन ही है, वो बस फीमेल कैरेक्टर को वो मॉडिफाई करते हैं, उन्हीं को बढ़ाते हैं। मिल्टन ने कहा था कि डियर सन ऑफ मेमोरी, ये मिल्टन ने, डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट हेयर्स ऑफ फेम वाट नीडस्ट दाउ सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम, तुम्हारे नाम को हम छोटे मोटे विटनेस की क्या ज़रूरत है, तुम तो ग्रेट हेयर ऑफ फेम हो, तुम तो जो प्रसिद्धि है उसके ही वारिस हो, ऐसा कहता है मिल्टन शेक्सपियर के बारे में। डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट हेयर ऑफ फेम वाट नीडस्ट दाउ सच वीक और विटनेस ऑफ दाई नेम। बेन जॉनसन कहते हैं कि स्वीट स्वान ऑफ हेवन। अच्छा, शेक्सपियर को स्वान ऑफ हेवन किसने कहा था, तो ये बेन जॉनसन ने कहा था, स्वान ऑफ हेवन। और ये भी कहा था ही वॉज नॉट ऑफ एज बट ऑफ ऑल टाइम, ये पीछे मैंने बताया था आपको, शेक्सपियर जो एक एज के नहीं सारे एज के हैं, ये बेन जॉनसन ने कहा था। और ये भी कहा था दाउ हैज़ जस्ट स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। ओके फ्रेंड्स, अभी ओनली वन रिक्वेस्ट, विनायक क्लासेस प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। हम आपको जल्दी ही 1-2 दिन में, अगर रिस्पांस अच्छा आपका रहा तो हम आपको शेक्सपियर के बाद मिल्टन पे, वर्ड्सवर्थ पे और गाल्सवर्दी पे तीनों वीडियो बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, लेकिन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।